तो ये गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं और लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ना तो लैपटॉप है ना तो पीसी। करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और फोन लैग भी हो जाता है, कभी कभी तो स्विच ऑफ भी हो जाता है। वैसे मैं छोटा वीडियो पहले जैसे ही बनाऊंगा और 3-4 एपिसोड देने की कोशिश करूंगा। एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, उस डेजर्ट पर चले जाते तो उसको गन दिखा के कुछ लोग उससे लूटने की कोशिश करता है। तभी वहां पर आके मोनन की एक स्टूडेंट वहां पर रोक देती है और कहती है कि ये यान जिंग का प्रोफेसर है। इस एपिसोड के शुरुआत में वो लोग एक टेन पर बैठ कर तो सभी लोग एक साथ बैठकर बात करने लगता है। तो वहाँ पर वो सैंग मूनन से पूछती है कि प्रोफेसर मू ये ब्यूटी कौन है। तो मूनन हंसकर कहता है कि तुम और वो एक ही यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। तो तभी क्विंसी कहती है कि मैं यान क्विंसी हूँ। सब सुनता हुआ क्विंसी की ब्रदर कहती है कि डैम ये क्विंसी बहुत सारे बकवास लोगों को जानते हैं। तो वही पर जो और एक बंदा होता है वो कहता है कि ब्रदर जी हम ये लोग यहाँ पर आधे महीने से यहाँ पर भटक रहे हैं, क्या हमें यूली मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं ना। तो तभी ब्रदर जी कहते हैं कि नो वे कोई रास्ता नहीं है, अपनी दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करो। वो भी यहाँ पर आए थे, अगर उसको हमें फूल बनाना ही था तो वो यहाँ पर नहीं आते। और इधर मोनन क्यूजी को मो जुआनिन को फोटो दिखाता है और कहता है कि क्यूजी क्या तुमने इस लड़के को इस डेजर्ट में देखा है। तभी क्यूजी कहते हैं कि नहीं मैंने इसे कभी भी नहीं देखी है। क्या ये स्किप आपकी गर्लफ्रेंड है? मुझे लगा कि आप कंगन के रसतल पे जा रहे हैं, क्या आप वहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं? उसके बाद मोनन फिर से कहते हैं क्या तुम कुछ लोगों के साथ इस पर्सन को ढूंढ सकते हो? तो तभी क्यूजी कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे पास यहाँ पर सिस्टर लिवली होती तो वो हमें कब का वो कंगो रसतल में ले जाती, हमको रेगिस्तान के उस तूफान से सामना नहीं करना पड़ता तो हम कब का उस जगह पर पहुंच जाते। हम लोग कई दिनों से एक दूसरे से अलग है, हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो ये सुनते मोनन सोचने लगता है कि वो अच्छा तो ये बात है, इसलिए मैं उसे उस बैंकू में नहीं देखा, तो वो यहाँ पर आए थे। लगता है बैंकू शुरू होने से पहले वो लोग यहाँ पर चले आए थे, इसीलिए वो मुझसे डरते नहीं है। इसके बाद क्यूजी कहती कि चलो चलते हैं, अगर ये खूबसूरत लड़की इस डेजर्ट में है तो हम लोगों को कंगू रसतल में जाने के बाद कुछ न कुछ सुराग तो मिल ही जाएगा। तो तभी मोनन भी कहते कि ये मैं भी इसके बारे में सोच ही रहा था। तभी ब्रदर जी कहते कि ओ अच्छा ऐसा बात है, तुमने कभी भी मुझसे इसके बारे में पूछा कैप्टन? तो उसके बाद क्यूजी उसके ब्रदर को कहते हैं कि मोनन बहुत ही पावरफुल है, जब वो ये फैमिली में थी तब वो अकेले काओ फैमिली के बहुत सारे मेंबर को मार डाले हैं, तुम नहीं जानते हो उसके बारे में। तो तभी उसके ब्रदर कहते कि ओह अच्छा अगर वो इतना ही पावरफुल होता तो मैंने जब उसके पॉइंट पर गन रखा था तो उसी टाइम मैं मर जाता। तो तभी वहां पर और एक बंदा आ जाता है और अगर कहते कि ब्रदर जी मेरा मीट काटना फिनिश हो गया है। तो ये देखते तानकुवेंसी कहते हैं कि अरे बाप रे मैं भूख से मर रही हूँ, चलो ग्रिलिंग करना शुरू करते हैं। और एक बंदा कहने लगते हैं कि ब्रदर जी बहुत ही बुद्धिमान है, अगर वो दिन के समय उस कैमल को नहीं मारते तो हम लोगों को अभी हवा खाने पड़ता। उसके बाद वो लोग उस खाने को पकाने लगता है, वहां से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा था। उसके बाद वो लोग उस खाने को देखकर एक दूसरे के साथ झगड़ने लगता है और इधर मोनन और क्विंसी खड़ा होती है। तो क्विंसी कहती है कि मास्टर क्या आप सचमुच इन लोगों के साथ कैंगू रसतल में जाना चाहते हैं? मैंने टकले मकान में ऐसे जगह के बारे में कभी भी नहीं सुना है। मोनन जवाब कहता है कि एक्चुअली मैं भी इस जगह के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन अगर ये मैटर ये लिवली से जुड़े हुए तो बड़ा सा हाई चांस है इन कुछ दिनों से जुआनिन का सेंस इस डिडर से कभी नहीं जा रहा है, जरूर ये कांगुआन रसतल से जुड़ी हुई है। जुआनिन बहुत दिनों से लापता है और जितना दिन बढ़ रहा है उतने ज्यादा रिस्क भी बढ़ रहा है। मेरा करंट सिचुएशन में मैं जुआनिन का लोकेशन पता नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि ये ग्रुप भी रिलेटेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चीज नहीं है, सबसे गंदा चॉइस ये है। और इधर क्विजी उन लोगों को देखने लगती है तो तभी उसका ब्रदर कहती है कि हे क्विजी इधर आओ, ये तुम्हारी है। तो क्विजी मूनन और यान क्विंशो को यहाँ पर बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आ जाओ और कुछ खा लो। ये सुनते उसका ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि क्विजी तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने अभी तक एग्री नहीं किया वो लोगों को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुनते ही क्विजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा दिखाकर ब्रदर जी को कहने लगती है कि ए तुम बहुत ही खराब इंसान हो, मैं अपने इश्यू का खाना उन लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद क्विजी यान क्विंसी के हाथ पकड़ लेती है, फिर कहती है कि यान क्विंसी उस कंजूस आदमी पर ध्यान मत दो, यहाँ पर आओ और मांस खा लो यानी कि मीट खा लो। तो यान क्विंसी को खींचने लगती है तो यान क्विंसी कहती है कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। यान क्विंसी कहती है कि मैं सचमुच हंगरी नहीं हूँ। तो तभी और एक आदमी कहता है कि क्विजी तुम बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रही हो, वो एक स्टार है, थोड़ा सा उसे समय तो दो। यान क्विंसी को कहता है कि एक्चुअली मैं आपकी बहुत ही बड़ा फैन हूँ, तो आप ये मेरा मार्क्स ले सकते हैं, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। तो तभी क्विंसी भी कहती है कि मैं तुम्हारे काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद ब्रदर जी मूनन के पास आकर कहते हैं कि हे किड ने मूनन वो लड़की बहुत ही आज्ञा करी है, वो बहुत ही भूखी है लेकिन वो हमारी मार्क्स नहीं खा रही है, तुम मुझे अपनी कार दो और मैं तुमको मीट खाने के लिए दूंगा, मैं तुम्हारा पूरा देखभाल करूंगा कंगुन के रसतल तक, खाना और पानी तक। तो मूनन का उसके खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है और फेंक देता है खाना नीचे। मूनन थोड़ा गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ पर यान क्विंसी मूनन को पुकारती है और कहती है कि मास्टर मैं सोना चाहती हूँ लेकिन मुझे ब्लैंकेट नहीं मिल रही है, प्लीज आप एक बार कार में आएंगे? तो मूनन कहते हैं कि ओके आई एम कमिंग। तो मूनन वहाँ से जाने लगते। तो ये देखकर ब्रदर जी कहने लगते हैं कि हे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे इग्नोर करने का। मूनन उस कार पर चले जाता है। तो ये देखकर ब्रदर जी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि वो इस लड़की का पाला हुआ कुत्ता है, वो ऐसी टॉप नॉच लड़की के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता
सकता है। और तभी ब्रोक्विजी ब्रदर जी को पुकारने लगते हैं और कहते हैं कि वांग लिंग मेरे टेंट में जल्दी आओ, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने अभी तक अपना खाना फिनिश नहीं किया, जल्दी करो। और उसके बाद वो लोग टेंट के अंदर जाके इंटीमेट करने लगता है और ये सुनकर यान क्विंची सोचने लगते हैं कि हाउ डिस्गस्टिंग, ऐसे लोग यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह हो जाता है, वो लोग कार लेके निकल जाता है। तो यान क्विंची मूनन से पूछते हैं कि मास्टर हम लोगों को जाने में कितना समय लगेगी। तो मूनन कहते हैं कि अगर टैंक क्विजी ने सही लोकेशन मुझे पता है तो हमें बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। और तभी वो लोग वो सीट देखते हैं तो वो लगता है ओए मैं देख सकता हूँ वहाँ पर। इधर ये लोग भी कहने लगते हैं कि डैम हम लोग यहाँ पर आ गए। और टैंक क्विजी भी कहती है कि है ये मैं भी देख सकती हूँ। तो फाइनली हम लोग कंगू के रसदल देख सकते हैं। उसके बाद ब्रदर जी उस कैमल को मारने लगता है क्योंकि जल्दी चलो। और वो लोग मूनन की कार को हराने की कोशिश करता है। तो उसकी बहन कहती है कि वांग जिंग जी थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, ये कैमल डर रहा है। फिर अचानक से वो कैमल रुक जाता है। तो ये देखकर क्विजी कहती है कि ए मैंने तुम्हें कहा था कि स्लो डाउन करो। तो वो लोग क्विक सैंड पर फंस जाता है। तभी यान क्विंची कहती है कि मास्टर वो लोग क्विक सैंड पर फंस गए हैं, आप नीचे उतरिए और उन लोगों को मदद कीजिए। तो तभी मूनन कहती है कि नहीं क्विक सैंड बहुत ही सिंपल नहीं है, तुम कार पर बैठे रहना और सारे समय अलर्ट रहना। ओके बाद मूनन वापस जाके उन लोगों को क्विक सैंड से बचा लेता है और ऊपर उठा लेता है। तो क्विजी कहते हैं कि थैंक यू मूनन। इधर ब्रदर जी कहते हैं कि तुम्हें मदद करने के लिए किसने बोला, मैं खुद ही अकेले ही कर सकता था। और तभी मूनन उसे छोड़ देता है। और तभी वहाँ पर कुछ हलचल होने लगते हैं। तो मूनन कहते हैं कि अभी रिलैक्स होने का टाइम नहीं है और झगड़ो मत। उस क्विक सैंड में कुछ अजीब सा होने लगता है। तो मूनन ये देखकर कहने लगते हैं कि ये क्विक सैंड बहुत ही अजीब है। और तभी अचानक वहाँ से कुछ एनिमी बाहर निकाला जाता है। और तभी हमें कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है। उनमें से एक लुटेरो कहता है कि अरे बाप रे ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, हमारे पास खेलने के लिए कुछ तो होगा। तो तभी और एक लुटेरो कहते हैं कि शट अप, अब तक ये बंद करो, अभी चलो बिजनेस पर ध्यान देते हैं। अभी उनमें से एक लुटेरो कहते हैं कि तुम्हारा बैड लगा कि तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारे लाइफ के बदले में तुम्हारे पास जो भी खजाना है वो हमारे साथ एक्सचेंज कर। तभी ब्रदर जी कहते हैं कि तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ हमारे रास्ते पे आने की, जाओ और कंगू के रसदल से पता कर लो कि वांग फैमिली के बेटा वांग जिंग जी यहाँ पर आए हैं। अगर तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर मूनन मनी मन सोचने लगते हैं कि इन डाकुओं की कल्टीवेशन लेवल के अनुसार इस क्विक सैंड पे एक ट्रैप बनाना इम्पॉसिबल है, इन लोगों का मास्टरमाइंड अभी तक शो अप नहीं हुआ है। फिर ब्रदर जी के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर टाइप के आदमी आ जाता है और ब्रदर जी इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तो तभी वो आदमी कहते हैं कि हे बच्चे क्या तुम मुझे जानते हो, तुम्हारा अहंकार अभी कहाँ गया। तो तभी ब्रदर जी कहने लगते हैं तुम सैंड किंग हो। तभी ब्रदर जी और उसकी बहन भी घुटने के बल बैठ जाता है और कहने लगता है कि सैंड लॉर्ड किंग आप बहुत ही बड़ा आदमी है, आपके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए लॉर्ड। तो वो सैंड की कह हंसकर कहने लगता है कि ओहो तो तुम जानते हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तुम्हारा सारा कीमती चीज यहाँ पर छोड़ देते हो तो तुम लोगों को थोड़ा कम कष्ट होगा। पर क्विजी उन लोगों को सब कुछ चीज दे देती है और कहती है कि मेरे पास जो कुछ भी था मैं दे दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो डाकू कहते हैं कि अरे किसको पता है तुम्हारे पास और क्या क्या चीज है, तुम छुपी रखे हो, इसे सर्च करो। वांग उस सैंड किंग के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि सैंड किंग मैं सचमुच वांग फैमिली के बंदा हूँ और मैं आज यहाँ से जाना, तो अगर प्लीज अगर थोड़ा कॉन्फिडेंट करे तो। इधर क्विजी को वो बंदा पकड़ने लगता है और कहता है कि हे इसे पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, भाइयों तुम लोग भी आओ ट्राई करो। क्विजी चिल्लाने लगती है कि हे वांग मुझे हेल्प करो प्लीज। और तभी उन लोगों के बीच में मूनन कहने लगते हैं कि एक खवर्ड का झुंड। तो ये सुनते वो स्वॉर्ड किंग कहते हैं कि हे व्हाइट हेयर किड ये समय तुम्हारे टीममेट के ऊपर हंसने के टाइम नहीं है। तभी ब्रदर जी भी कहते हैं कि सैंड किंग वो एक जगह के लीडर है और उसे आपको सबक सिखाना होगा और उसे ये समझा देना चाहिए कि इस जगह का रूल्स क्या है। तो तभी मूनन कहते हैं कि अभी कोई मुझे क्यों फिर से घुटने टेकने के लिए कह रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मुझे घुटने टेकने के लिए कहा था वो पक चुके हैं। मूनन के पीछे से क्विजी कहती है कि मूनन ये सैंड किंग ओरिजिनली स्कॉर्पियन सीट के एल्डर ब्रदर है, उसका खुद का ही मास्टर को धोखा देने के बाद वो खुद को इस जगह का राजा मानते हैं। तो उसके बाद ये सुनने के बाद मूनन कहते हैं कि गॉट इट टैंक क्विजी अभी तुम पीछे जाओ। ये सुनते वो सैंड किंग कहते हैं कि गुड बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत समय से एक अच्छे आदमी से नहीं मिला हूँ, ठीक है मैं फिर तुम्हें दिखा दो कि मैंने अपनी सेना को कैसे बनाया है। मूनन उस सैंड किंग को देखकर सोचने लगता है कि इस आदमी का कल्टीवेशन लेवल हाई है, मुझे इस बात की डर है कि वो पहले से क्विक सेंटर को कंट्रोल कर सकता है। फिर वो आदमी उसके सारे सैनिक को मूनन की तरफ भेज देता है। तो उसे देखकर मूनन फिर से सोचने लगता है कि वो सिर्फ तो इतना ही, तो वो मैनिपुलेट करने के लिए यूजिंग स्किल ट्रैप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इधर मूनन भी शेर की तरफ रोने लगता है, शरीर के अंदर से एनर्जी निकलने लगता है। तो ये देखकर बाकी सारे डाकू कहने लगते हैं कि अरे बाप रे बाप अभी अभी क्या ये जंगली शेर था, क्या वो भी एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स फैमिली से है। और सैंड किंग ये देखकर कहने लगते हैं कि उसके पास भी कुछ स्किल्स हैं। सैंड किंग अपनी सैंड पर दोनों हाथ रखकर कुछ मैजिक करने लगता है, यानी कि शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। और फिर कहते हैं कि चलिए फिर मैं ये भी देखता हूँ कि तुम इस टेक्निक को कैसे तोड़ते हो। तभी सैंड के अंदर से एक बड़ा सा सैंड का हाथ बाहर निकाला जाता है मूनन को मारने के लिए। फिर मूनन इसे आसानी से डिफीट कर लेता है, यानी
कि तोड़ देता है। तो ये देखकर सैंड किंग कहने लगता है कि गुड ब्लॉकिंग। तो अभी देखता हो कि तुम इन सभी को कैसे ब्लॉक करते हो। अभी वहाँ पर और भी कई सारा हाथ निकल कर आ जाता है सैंड का। और इधर यान कोइंशी कान के अंदर से मूनन को देख रही होती है और तभी मूनन हवा में बसने लगता है, यानी कि ऊपर उठ जाता है। और फिर सैंड किंग कहता है कि मैं जानता था ये कि इतना आसान नहीं होगा। और तभी सैंड कपने लगता है, यानी कि जमीन कपने लगता है। तो ब्रदर जी कहते हैं कि अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है। और टैंक क्विजी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सैंड पर कोई तो है। तभी सैंड किंग सैंड के बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकलता है। मोनन इतना सारा सोल्जर देखकर कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे सैंड की सोल्जर हैं। और तभी मोनन यान क्विंची के पास से वो जीटर मांगता है। तभी क्विंची वो जीटर मोनन को फेंक के मारता है। इस सीन देखकर मुझे कंपैरिजन मूवी का सीन याद आएगा। जो कोई भी कंपैरिजन मूवी देखा उन लोगों को शायद ये सीन पता होगा। अगर पता है तो जरूर कमेंट पर बताना। उसके बाद मोनन उस जीटर से कुछ करने लगता है और कहता है कि अभी हिम्मत है तो इसे तोड़ के दिखाओ। और एक जैक कंपैरिजन मूवी की तरफ वहां से एक तरंग आता है, यानी कि वाइब आने लगता है इस सोल्जर्स की तरफ। एक सारे सैंड के सोल्जर सैंड पर मिट जाता है और ये सैंड किंग नीचे गिर जाता है और कहने लगते हैं कि ये बच्चे तुम कौन सी फैमिली से हो, अगर तुम कहोगे तो हम लोग क्वाइट कर देंगे। तभी मोनन वहां पर आके कहते हैं कि ये तुम्हें नहीं स्टार्ट किया है और इससे तुम ही खत्म करोगे। और तभी मोनन द 7 स्टेप ऑफ द रिवर्स गॉड को इस्तेमाल करता है और कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। और वो सैंड किंग ये देखकर कहने लगती है कि यू बास्टर्ड। और मोनन उस स्टेप की मदद से उसको एक जोर का लात मारता है। और बाकी सारे लुटेरे ये देखकर कहने लगते हैं कि इस बच्चे के पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो बॉस की सारे सोल्जर को एक झटके में मार दिया। और एक लुटेरा कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ से भागते हैं। उसके बाद वो सैंड किंग वहां से भागने लगता है और कुछ दूर जाकर उठता है तो उनके सारे डाकू कहने लगते हैं कि बॉस ये बच्चा शायद कोई प्राचीन मार्शल आर्ट फैमिली का यंग मास्टर है। और फिर वो सैंड किंग कहते हैं कि हम एक दूसरे को जानते तक भी नहीं, मैं आज तुम्हें हुक कर दूंगा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो आओ और मेरे साथ मेरे रेत के शहर में मिलो। और ये कहकर वो लोग यहाँ से भाग जाता है। इधर से तांग कुइजी उन लोगों को भागता हुआ देखकर कहने लगती है कि वो लोग यहाँ से चले गए। और मूनन के पास आकर कहती है कि मूनन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने अच्छे हो, आप सचमुच जियांगन प्रोविंस के सबसे बेस्ट है। तो उसके बाद मूनन कहती है कि लेट्स गो, चलो हम लोग काउंगी खाई में जाते हैं। तो वहाँ पर और एक लड़की होती है तो वो मूनन को कहती है कि तुम लड़ने में इतना ही अच्छा तो तुम पहले क्यों नहीं लड़ी, उन्होंने मेरी सारी खजाना लूट ली और जाहिर है कि तुम हमें बचा सकते थे और देखो अभी भी तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, क्या तुम मैन हो। तभी मूनन गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि अगर तुम फिर से एक भी वर्ड का तो मैं इसी समय तुम्हें मार डालूंगा। तो तभी टांगकुई कहते हैं कि हम लोग अपनी लोग हैं, झगड़े मत करो। और वांग लिंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ क्योंकि आपने नहीं उसे धोखा दिया था। तो तभी मूनन उस लड़की के बारे में कहते हैं कि उसका आदमी कावर्ड है और वो अपना पूरा टेम्पर मेरे ऊपर दिखा रहा है। और ये सुनते ही वांग जिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अरे तुम किसे कायर कर रहे हो। और वो गुस्से में बहुत ही ज्यादा जलने लगता है। और उसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि वो सैंड किंग के साथ फाइट करने के बाद लगता है गंभीर रूप से इंजूर हो गया है। और फिर कहते हैं कि अगर तुम में इतनी एबिलिटी है तो तुमने इसको पहले खत्म क्यों नहीं किया, तुम खजाने का खत्म होने तक इंतजार क्यों किया, तुम ये मत बोल कि तुमको यहाँ पर कौन लाया। फिर सोचने लगते हैं कि ये मेरे लिए बेस्ट समय है रेवेंज देने के लिए। और मूनन की तरफ एक छोटा सा चाकू फेंक कर मारता है। तभी मूनन को पता चल जाता है कि पीछे से कुछ हमला हुआ है। तभी वो यान कोइंची को कस के पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है। और तभी मूनन घूम कर कहते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम उन लोगों को हरा नहीं सकते हो। और यान कोइंशी को कहते हैं कि तुम उधर जाओ। और फिर वांग जिंग मूनन को मारने के लिए जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ से दूर मत भागो, तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह का चार्ज कौन है। और इधर मूनन उसको मारने के लिए मिर्निंग हैबिट 14 हैंड्स का द फास्ट मूव को इस्तेमाल करता है और उसकी पीठ पर एक जोर से मारता है। तभी ये देखते ही टांग कोइजी चिल्लाने लगती है और कहती है कि मूनन क्या तुम आवेग में हो, क्या तुम्हें पता भी है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, तुमने ये क्या किया। और उसके बाद इसके मुंह से खून निकलने लगता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ फाइट बैक करने की, शायद तुमको ये पता नहीं कि हमारा वांग फैमिली का कंगुन में क्या वेट है। तो तभी इधर यान कोइंशी मूनन की पक्ष लेते हुए कहते हैं कि कोइजी क्या तुमने नहीं देखा उन्होंने मूनन के साथ अभी अभी क्या किया, तुम अभी भी उसकी सपोर्ट कर रहे हो। तभी कोइजी कहते हैं कि हाँ लेकिन उस कंगुन रेसटल में वांग फैमिली के साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग वहाँ पर बहुत ही पावरफुल है। ये सुनते कोइंशी कहते तो फिर तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही टांग कोइंशी को थोड़ा खराब लगती है और कहती है कि मेरा कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद कोइंशी मूनन को कहती है कि मूनन वांग कोइंशी बहुत ही प्रतिशोधी है, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और इसके अलावा सैंड का किंग भी बहुत ही प्रतिशोधी होती है और वो शायद उस सिटी में सैंड क्वीन को बताने के लिए गया है, सो बी केयरफुल एंड गुड लक। तो ये सब कुछ सुनकर मूनन कहते हैं कि याद करवाने के लिए शुक्रिया। और तभी मूनन को अचानक से कुछ हो जाता है तो इसे देखकर यान कोइंशी कहती है कि मास्टर आपकी सारी बॉडी ठंडा हो गई है, आप ठीक है। तो मूनन कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, चलो हम लोग उनकी तलहटी तक जाते हैं और जाके वहाँ पर एक जगह
जगह ढूंढकर वहाँ पर रेस्ट करते हैं। उसके बाद क्विंसी मूनन को ले जा रही होती है और सोचने लगती है कि मास्टर का हेल्थ बहुत ही खराब होता जा रहा है। आई होप कि मैं मास्टर को गंगून के तलहटी तक ले जा पाऊंगी। और इधर मूनन सोचने लगता है कि नहीं, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं वो जुआनिन से ना मिल लेता हूँ और अपनी बॉडी को ना ठीक कर लो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जुआनिन को एक केबिन रूम पे दिखाई जाती है। जुआनिन अपनी मोती की तरफ देखकर सोचने लगती है कि ये मोती सडनली कैसे टूट गई। उसका मोती थोड़ा सा जलने लगती है, तो ये देखकर जुआनिन कहने लगती है कि ये इम्पॉसिबल है। यानी कि जुआनिन समझ जाती है कि मूनन आसपास ही है। और बाहर हमें वार्लट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वार्लट सोचने लगते हैं कि आज बाहर कितना शांति शांति है। और तभी अचानक से जुआनिन दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और जुआनिन उस शिप से भागने की कोशिश करती है। तो तभी वार्लट कहता है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। तो तभी जुआनिन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आई है, मैं उसके पास ही जा रही हूँ। और तभी वार्लट मुस्कुरा कर एक बवंडर क्रिएट करता है और जुआनिन को नीचे उतरने नहीं देती है, उसको सीधा फिर से शिप के अंदर उठा लेता है। तो ऊपर आने के बाद जुआनिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से की नजर में देखती है। उसके बाद वार्लट कहते हैं कि देखो आज से तुम कोई दूसरे बंदे का नाम मेंशन नहीं कर सकते हो और तुम्हारी दिल में सिर्फ मेरी बेटा का जगह होना चाहिए। और कंगून के रसदल आज इतना शांतिपूर्ण नहीं है, तो तुम्हारे लिए इस जहाज पे रहना ही सेफ होगा। तो वार्लट की बात सुनती जुआनिन कहती है कि क्या आप मुझे घर पे बंदी बनाकर रखना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये गैर कानूनी है? तो जुआनिन की बात सुनकर वार्लट कहती है कि इल्लीगल। प्रोबेबली तुम नहीं जानते होगे कि जियो कोएंसू के पास एक ऑर्डर है कि इस कंगुअन रसतल में जो कोई भी आएगा वो कानून के अधीन में नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर कोई लॉ नहीं है। तभी अचानक से वार्लट जुआनिन की वो नेकलेस को छीन लेते हैं और लेने के बाद वार्लट कहते हैं कि ऐसी चीजों को देखना बेकार है, ये मैं तुम्हारे लिए मेरे पास ही रखूंगा। अगर तुम्हारी बॉयफ्रेंड नेकलेस की तलाश करने के लिए आता है वो तुम मेरे पास आएगा और तुम भगवान से ये दुआ मांगो कि वो मेरे सामने ना आए। ये सुनकर जुआनिन इधर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन को इधर कुछ फीलिंग आता है और तभी यान कोइंची कहते हैं कि मास्टर मुझे ऐसा फील आ रही है कि जुआनिन की नेकलेस की जादुई ध्वनि गूंज रही है। और मूनन सोचने लगता है कि इस घाटी में जो लड़ाई की आवाज है बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो तभी मूनन कहते हैं कि हाँ, हम लोगों को यहाँ पर आने की कुछ दिन हो गया है और फाइनली हम लोग को उस मिल गया, जो हम लोग उसे अभी ढूंढने के लिए जाएंगे। इधर यान कोइंची सोचने लगते है कि उसे ढूंढने के बाद मेरा जाने के समय हो जाएगी। और तभी मूनन कोइंची को पुकारने लगती है, कोइंची देखो वहाँ पर बहुत डेंजर हो सकता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए ये ब्रेसलेट पहनो। और मूनन उसे वो ब्रेसलेट पहना देता है। तो जुआनिन कहती है कि ये ब्रेसलेट तो एकदम सिस्टर जुआनिन की तरफ है, क्यों? तो तभी मूनन कहती है कि वेल मैं बहुत सारा बनाया हूँ, वैसे ही मैंने अपनी दादाजी, मदर और सिस्टर को भी दिया है, तो मैं तुम्हें भी एक दे रहा हूँ। मूनन कोइंची से कहता है कि देखो कोइंची, ये तुम्हारे लिए है और तुम इसे ले जाओ, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सुनते यान कोइंची के मन में थोड़ा सा लड्डू फूटने लगती है और वो सोचने लगती है कि मैंने इसे उसकी मॉम, बहन और मुझ जुआनिन के लिए बनाया है और अभी इसे मुझे भी दे रही है। इसका मतलब ये है कि मूनन के माइंड में मैं भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हुआ अभी, और मैं भी ऐसा भी हो सकती है कि वो अपना मुझे फैमिली मेंबर भी मान सकते हैं और बहन की तरह देखती रहती है और जुआनिन की तरफ कोई फीलिंग्स भी नहीं हो सकती। और इधर मूनन जुआनिन को बार बार पुकारने लगती है कि जुआनिन, लेकिन यान कोइंची अपनी होश में खोई रहती है। तभी मूनन कहते कि हे कोइंची, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैंने अभी अभी तुम्हें क्या कहा? तभी कोइंची कहती कि समझ गई। तो फिर से मूनन कहती कि ओके ठीक है, चलो हम लोग फिर तलहटे में जाते हैं और याद है ना कि तुम्हारा प्रोटेक्ट कैसा करने हैं। कोइंची कहती कि हाँ आई गॉट इट। बट सीन शिफ्ट होता है, हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है। तो इधर हमें वर्ल्ड लॉर्ड के साथ वांग जियांग के फाइट होने को दिखाया जाता है। तो वर्ल्ड लॉर्ड वांग जियांग से कहता है कि इतना साल हो गया है, तुम अभी भी ऐसे छुपके से हमला करते हो। तो तभी वांग जियांग भी हंसकर कहना लगता है कि हे चीले, तुम इतना भी अच्छा नहीं हो, तुम वापस जाओ और लाओ झाओ को यहाँ पर भेजो। तभी चीचे यानी कि वर्ल्ड लॉर्ड कहता है कि इसी तरह से तुम्हारा वांग फैमिली की रेपुटेशन खराब हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारा ग्रैंड चिल्ड्रन और तुम्हारा चिल्ड्रन एक ही जैसा है। तो तभी वांग जियांग भी कहता है कि देखो मेरे फैमिली के बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और वैसे मेरा एटलास बेटा और पोता बेटी तो है, लेकिन तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, तुम विलुप्त होने वाले हो। देखो एग्रीमेंट के अनुसार परीक्षण के बाद तुम्हारा झाओ फैमिली हमारा वांग फैमिली पर आएगा और हमसे छुपने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारा वांग फैमिली बहुत ही प्रतिशोधी है, स्पेशली यू, तुम तो खुद को जेंटलमैन कहते हो, मुझसे छुपके से मत मिलो, नहीं तो तुम अपना जान खो बैठोगे। तो तभी वॉरलॉर्ड कहते हैं कि मैं कभी भी अटैक नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे चेहरे पर मारूंगा। और तभी वो उसके चेहरे पर मारता है। तभी और एक व्यक्ति ये देखकर कहता है कि जैसे कि वांग फैमिली ने स्टेज छोड़ दिया है, तो चलो हम लोग अभी दूसरे जगह पर जाते हैं। तो तभी वहाँ पर ब्रदर जी चले आता है और आकर कहते हैं कि किसने कहा कि वांग फैमिली यहाँ से भाग गया है? मैं हूँ वांग यिंग जी और मैं इस कंगुन की रसतल में नया हूँ, तो इस टाइम मैं वांग फैमिली की तरफ से लड़ूंगा। तो तभी वो व्यक्ति कहते हैं कि ओके ठीक है, तो फिर तुम्हें एक ही चांस मिलेगा। ब्रदर जी कहते हैं कि कॉपी दैट। तो तभी वो दोनों बात करने लगते हैं, ये तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चे कितना दूर जा सकता है? और एक जन कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि 100 मीटर्स, क्योंकि 100 मीटर्स के बाद दिखाई देगा। अभी ब्रदर जी कहते हैं कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है,
है और वो आगे बढ़ रही है। हमें आसमान को एक बड़ा सा एक्स को दिखाया जाता है, तो ये देखकर सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि हे भाग जाओ वहां से। इस एक्स को देखकर बच्चे का शरीर हिल गया है, अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो तभी वो एक्स उसके ऊपर गिर जाता है, यानी कि कुल्हाड़ी, और उसी वजह से एक हाथ उसका कट जाता है, वो पीछे भाग जाता है। तभी हमें वहाँ पर यान क्विंची और मोनन को दिखाया जाता है और तभी क्विंची ब्रदर जी को देख लेती है और कहती है कि ब्रदर मोनन वो रहा ब्रदर जी, और मोनन उसे देखते ही सीधा जाके उसे मार डालता है। तो ये देखते बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि डैम तुमने उसे क्यों मारा, क्या तुम नहीं जानते हो कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, अगर तुम उसे मार दियो तो कौन हिम्मत करेगा उस फूल को तोड़ने के लिए। अगर तुम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी को मारने की हिम्मत करते हो तो नेक्स्ट कुल्हाड़ी तुम्हारे लिए होगी। तभी और एक लड़का आकर कहे थे कि वार्लॉर्ड बाइजिंग मैं अभी फाइट कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे के पीछे होने का रैंक मांगता हूँ। उसके बाद मोनन मन मन सोचने लगते है कि ऐसा लगता है कि मुझवानी यहाँ पर नहीं है, शायद मुझसे कोई गलती हो गया है। तभी यान क्विंची भी कहती है कि ऐसा लगता है कि मैजिकल वॉइस गायब हो गए हैं। तो तभी मोनन भी कहते हैं कि हाँ आई गॉट इट, और तभी सभी लोग कहने लगते कि हे लिटिल ब्रदर प्लीज स्टे यहाँ पर। तभी वार्लॉर्ड बाइजिंग भी कहते हैं कि तुमने सुना कि लोगों ने क्या कहा, जैसे कि तुमने इस रेस्ट्रिक्शन एरिया की रूल्स को तोड़ा है तो तुम्हें अंदर जाके उस फूल को तोड़ना होगा। ये सुनते यान क्विंची भी कहते हैं कि पिक द फूल। तभी वार्लॉर्ड बाइजिंग कहते हैं कि हाँ तो आपने सही सुना, ये क्विजिंग फ्लावर है, अभी तुमने किसी को मारा है तो इसलिए एक्स का पावर 2 गुना हो जाएगा। अगर तुम 100 फीट को नहीं उठाते हो तो वो लोग तुम्हें वैली से नहीं निकलने देंगे। उसके बाद मोनन कहते हैं कि अगर मैं अंदर जाकर उस फूल को पिक कर लूं तो क्या ये मेरा हो जाएगा। वार्लॉर्ड बाइजिंग कहते हैं कि ऑफ कोर्स, क्योंकि इस फूल का कोई भी ऑनर नहीं है, हम सभी लोगों को इस मैदान का चांस देते हैं। तो ये सुनते ही मोनन कहते हैं कि ओके ठीक है, मैं तो फिर मैं इसे लेने तो जाऊंगा। तो तभी और दो बंदा कहने लगते हैं कि क्या तुम सचमुच टाइगर से नहीं डरते हो, और एक बंदा कहते हैं कि वो सचमुच नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है, इस फूल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो फिर वार्लॉर्ड बाइजिंग कहते हैं कि देखो छोटा भाई, मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा वांग फैमिली के साथ क्या है, लेकिन तुमको अभी इस वैली के अंदर जाना है और तुमको इसका रीजन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मोनन कहते हैं कि ओके ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं जब अंदर फूल को तोड़ने के लिए जाऊंगा तो क्या आप इसकी ध्यान रखने में मुझे मदद करेंगे। तो वार्लॉर्ड कहते हैं कि नो प्रॉब्लम। तो तभी यान क्विंची कहती है कि मोनन थोड़ा केयरफुल रहना। तो मोनन कहती है कि डोंट वरी मैं ठीक रहूंगा। और ऊपर से बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये बच्चा कितना दूर से आ सकता है। तो तभी और एक जन कहते हैं कि वो एक मुक्के से उस वांग बंदे को मार डाला है तो वो प्रोबेबली 200 मीटर जा सकता है। नहीं ये 200 मीटर बहुत ज्यादा होगा, मुझे लगता है कि ये 150 मीटर तक जा पाएगा। उसके बाद मोनन उस तलहटे पे उतर जाता है। तो उसके बाद मोनन उस क्विंसिंग फ्लावर को देखकर कहने लगते हैं कि इस फ्लावर में सिर्फ शो मेड करने वाला ऑरा नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक चेतना भी इस बार है। उसके बाद मोनन की और भी 900 मीटर है उस फूल को पकड़ने के लिए। तो मोनन कहने लगता है कि अगर ये फूल मेरे पास है तो मैं इसके स्पिरिचुअल सेंस की मदद से मैं अपनी स्पिरिचुअल सेंस को खोल सकता हूँ। और तभी ऊपर से ये दोनों बंदे ये देखकर कहने लगते हैं कि वो 100 मीटर चले गया है, अभी फ्यूरी एक्स आने वाला है। इधर से यान क्विंची प्रे करने लगती है कि ब्रदर मोनन कोई ना प्रॉब्लम में फंसे। तभी मोनन उस एक्स को देखकर कहने लगते हैं कि सचमुच ये कुल्हाड़ी चेतना के समुद्र पर बन रहा है, और वो कुल्हाड़ी मोनन के सामने तेजी से आने लगता है, लेकिन मोनन इसे आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है कि हालांकि ये एक बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मेरा चेतना की समुद्र को भाग करने में ये इतना सक्षम नहीं है। और ऊपर से ये सब कुछ देखकर वो सारे बंदर लोग शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, वो कैसे ठीक है, इस कुल्हाड़ी का पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे फिर भी कोई डैमेज नहीं आया। इस लड़के का माइंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वहाँ पर और कोई होता तो उसका सर अभी तक फट गया होता। उसके बाद मोनन उस फूल से 400 मीटर दूरी होता है। तो तभी बहुत तेजी से तो गुस्से में वो कुल्हाड़ी मोनन की तरफ आने लगता है। तो ये देखकर मोनन कहने लगता है कि दिस टाइम 2 एंग्री एक्स मेरी तरफ आ रहा है। और फिर मोनन कहती है कि ओके चलो मेरा स्किल का भी खा लो। और फिर मोनन अपनी ताकत से उस कुल्हाड़ी के ऊपर मारता है। ऊपर से ये सब कुछ देखकर वो बंदा फिर से कहने लगता है कि इस बच्चे के पास कुछ स्किल है जो कि अभी तक होल्ड कर पा रहा है। और एक बंदा कहते है कि हाँ ये एक्स कोई ऑर्डिनरी एक्स नहीं है। और इधर वार्लॉर्ड बाइजिंग कहने लगता है कि कई सारे लोग अपनी पहली अटेम्प्ट में कुल्हाड़ी के इरादे को समझ नहीं पाता है और अपनी जान खो बैठता है। और इधर यान क्विंची सोचने लगती है कि ब्रदर मोनन तुम ठीक ठाक से बाहर आना, आई होप कि तुम्हें चोट ना पहुंचे। और उस साइड वांग जिंग और वार्लॉर्ड अभी भी उस तल घड़ी में लड़ रहे थे। तो तभी एक जन कहता है कि वांग जिंग आप अभी भी लड़ रहे हैं, आपका ग्रैंडसन मर गया है। तो ये सुनते ही वांग जिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगते है कि क्या, और दौड़ के आकर देखता है कि ब्रदर जियांग मारा गया है। बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगती है कि किसने किया ये। और वार्लॉर्ड ये देखकर हंसने लगता है और कहते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया हुआ, जिसने भी ये किया मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। और तभी वांग जिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मोनन उस फ्रीड ग्रास से सिर्फ 100 मीटर ही दूर होता है। तभी मोनन के सामने बहुत सारा एक साथ आने लगता है। तभी ये देखते बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो माय गॉड ये क्या हो रहा है, इस फूल को कोई भी नहीं छू सकता है। और तभी मोनन इन सारी एक्सों से बचने लगता है और बच के लास्ट में जाके उस फूल को पकड़ लेता है। मोनन को ये फूल
पकड़कर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तभी वहाँ पर दौड़ के वांग जियांग चले आता है और कहते हैं कि ये छोटा कमीना हमारे वांग फैमिली का चीज नीचे रखो, और उसके पीछे पीछे वो तो वर्ल्ड लॉर्ड भी चले आता है। कहते हैं कि हे तुम भागो मत, और ऊपर से दो बंदे ये देखकर कहने लगते वो जब भी क्विंची फ्लावर को उठा लिया तो एक्स का बैटल खत्म हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। और तभी सभी लोग ऊपर से नीचे उतरने लगता है उस फ्लावर को लेने के लिए। तो ये देखकर वांग जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हो हमारे वांग फैमिली की चीजों को लेने की, और उन सभी लोगों को मारने लगता है। और वांग ब्लैक प्लास्टिक प्लैंक टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। तो ये देखकर बाकी सारे लोग कहने लगता है कि ओ माय गॉड, ये वांग फैमिली ब्लैक मैस्टिक प्लैम टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम इससे हीट होते हो तो तुम्हारा कल्टीवेशन सीप कास्ट हो जाएगा। अगर तुम इससे बच भी जाते हो यानी कि सर्वाइव भी कर जाते हो, लेकिन तुम फिर भी कभी भी कल्टीवेशन को एक साथ नहीं कर पाओगे। उसके बाद वांग कहते हैं कि हे छोटा कमीना, जल्दी से जल्दी वो फ्लावर हमें हैंड ओवर कर दो। तो मूनन भी रिप्लाई देते कि दे रहा हूँ। और फिर से वांग कहते कि ओ अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। वांग मूनन के पास से वो फ्लावर्स लेने के लिए जाता है और कहने लगते हैं कि ए मुझे ये जल्दी से जल्दी दे दो। तो मूनन भी उसके साथ मुकाबला करने के लिए आता है। तो तभी वांग फिर से कहने लगते हैं कि मैं भी देखूंगा कि तुम कितने टाइम तक बच सकते हो। हमारा मूनन भी ठहरा थोड़ा संकी, तो वो भी वहीं पर उसे पटक देता है। तो तभी वहाँ पर वॉलर्ड भी आ जाते हैं। वॉलर्ड को देखकर वांग कहने लगता है कि ए क्या तुम पागल हो, इस बादशाह के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है। तो तभी वॉलर्ड भी कहते हैं कि कुछ भी नहीं, ये तुम्हें हराने का एक अच्छा मौका है। तभी वांग कहते हैं कि ओ तो तुम बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। और इधर मूनन मनी मन सोचने लगते हैं कि ये आदमी मुझे हेल्प क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर और कुछ लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ए बच्चे, ये क्वेश्चन फ्लावर मास्टरलेस ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर हम लोग बहुत ही पहले से है और तुमने इस फूल को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए हो, तभी इस फ्लावर को हमें सौंप दो। और एक बंदा कहते हैं कि देखो पहले हम तुमको फूल चुनने देते हैं और तुम इतना भी अनग्रेटफुल नहीं हो, और मैं जस्ट एक फूल को लूंगा। तो तभी मूनन कहते हैं कि तुम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगा वो इसे ले लेगा, और अभी तुम लोग अपनी बात से मुकर रहे हो। देखो मेरा चीज मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी सामान बाहर क्यों निकालूं। तो तभी वांग कहते हैं कि ए तुम्हारा सामान क्या है, ये हमारा वांग फैमिली का सामान है। तुमने वांग निंगजी को मार डाला है और हमारे वांग फैमिली का पोजीशन को रोवर कर लिए हो। तो ओरिजिनली ये क्विंची फ्लावर हमारा वांग फैमिली का है। तभी वॉर्लॉर्ड भी कहते हैं कि तुम्हारा वांग फैमिली इतना भी स्टाइलिश नहीं है, बहुत ही शेमलेस है। तो ये सुनकर वांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम हमारे वांग फैमिली के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हो। इधर मूनन वॉर्लॉर्ड को देखकर मन ही मन सोचने लगते हैं कि इस आदमी के साथ मेरा इतना फेमिलियर फीलिंग क्यों आ रहा है। फिर वॉर्लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हारा अपना पोता मारा गया और तुम अभी भी इस फूल के बारे में सोच रहे हो। और इधर मूनन बहुत अलग ही ख्याल में रहता है। तो मूनन सोचने लगते हैं कि क्या वो मेरा पिता है जिसको मैंने कभी भी नहीं देखा है। नहीं नहीं नहीं, पापा को कल्टीवेट नहीं आता है और इस आदमी का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही हाई है। तभी मूनन को बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि हे बच्चे, तुम्हें एक अच्छा एडवाइस देता हो कि ये फूल हमें स्मार्टली सौंप दो। तो यहाँ पर हमारे टाइम स्पेंड करने के लिए इतना समय नहीं है। अगर तुम यहाँ पर और भी ज्यादा देर रुकना चाहते हो तो तुम्हें खड़ा रहने के लिए हेवन पर भेज देंगे। और बाय द वे इसने उसके साथ और एक लड़की को भी लाया है, तो वो कहा है जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। तो और कुछ लोग कहने लगते हैं कि हे जाओ और उस लड़के को ढूंढो, गो गो गो। तो तभी मूनन कहते हैं कि क्या तुम लोग को यही लगता है कि वो क्वींशिंग फ्लावर को बचाने के लिए वो एक्स का बैटल होता है। तो तभी मूनन की बात के बीच में वांग कहते हैं कि हे यहाँ पर गेम मत खेलो, इस फूल को मेरे हाथ में हैंड ओवर कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तो तभी मूनन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि ओके ठीक है, फिर मैं तुम लोगों को रैगिंग एक्स को दिखाता हूँ। और तभी मूनन उस चट्टान पर जोर का एक मुक्का मारता है और वो चट्टान एकदम से टूटने लगता है। और तभी वहाँ से एक स्वॉर्ड निकलता है और ये देखकर वांग कहता है कि क्या ये एक स्वॉर्ड है। तो स्वॉर्ड से एक बहुत ही खतरनाक साउंड बाहर निकलने लगता है। तो ये देखकर मतलब ये सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि अरे बाप रे, ये किस तरह का साउंड है। तभी वॉर्लॉर्ड भी कहते हैं कि इसके अंदर ये ब्लैक स्वॉर्ड क्यों है। और वॉर्लॉर्ड बाइज ये सोचने लगते हैं कि तो ये जो अफवाह था कि इस फ्लावर को बचाने के लिए यहाँ पर ये सारे इतना सारा कुल्हाड़ी था, लेकिन ये गलत है, बल्कि इस ब्लैक स्वॉर्ड को बचाने के लिए इतना सारा कुल्हाड़ी यहाँ पर है। और तभी वो ब्लैक स्वॉर्ड बहुत तेजी से उड़ने लगता है और बहुत ज्यादा शोर मचाने लगता है और इसी शोर की वजह से इन लोगों का कान फटने लगता है। और तभी मूनन इधर कहने लगता है कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो मूनन उस स्वॉर्ड के साथ भी लड़ाई करने लगता है। ये देखकर वांग कहने लगता है कि ये भगवान होने का दिखावा कर रहा है। और तभी वांग उस तलवार को पकड़ने के लिए जाम करके उस तलवार को पकड़ भी लेता है और उसे लग रहा था कि ये स्वॉर्ड इतना ही आसान है और कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड अभी से हम लोगों का वांग फैमिली का है और बहुत ही ज्यादा मजे में हंसने लगता है। लेकिन इसको इस स्वॉर्ड के ताकत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और तभी वो अचानक से स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है और अपने हाथ की तरफ दिखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से टूट गया है। तो फिर से वो स्वॉर्ड मूव करने लगते। तो ये देखकर सभी लोग कहने लगते कि हे इसके पास में मत जाना और इसको कोई टच भी मत करना। और मूनन की तरफ वो स्वॉर्ड तेजी से आने लगता है। तो तभी यान कोइशी उस गिटार की मदद से कुछ क्रिएट करता है और वो स्वॉर्ड थोड़ा सा दूर चले जाता है। तो तभी यान कोइशी मूनन को कहते हैं कि चलो मूनन हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी कुछ लोग उन दोनों को भागते हुए देखकर कहने लगते कि हे वो लोग भाग रहा है, उस लड़की को पकड़ो। और तभी मूनन यान कोइशी को गोद में लेकर कहने लगते ओके
चलो फिर हम लोग चलते हैं। और मोनन जम करके उस चट्टानों के ऊपर उड़ जाता है और भागने लगता है वहां से, लेकिन वो स्वॉर्ड फिर भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। तो मोनन ये देखकर कहने लगती है कि ये स्वॉर्ड अभी भी हम लोगों को चेसिंग कर रहा है। तो तभी वहां पर खाई पे मोनन को एक रिवर दिखता है। तो मोनन कहते हैं कि यहाँ पर एक रिवर है, मैं यहाँ पर जाम कर रहा हूँ। तो ये सुनते यान कुंजी कहते हैं कि क्या, नहीं 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 नहीं, और मोनन सीधे उस नीचे को नदी पर कूद जाता है। पानी से उठकर मोनन कहने लगता है कि उस ब्लैक स्वॉर्ड को उस मार्शल आर्ट्स लोगों की तरफ जाना चाहिए था। और इधर यान कुंजी पूरी भीगी रहती है। तो वो कहती है कि हे इधर मत घूमना। तो तभी मोनन कहती है कि सॉरी, मैं भूल ही गया था कि तुम पानी से बचने के लिए तुम्हें किस तरह की हवा इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मोनन कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा कपड़ा यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और मैं इधर उधर थोड़ा घूम कर देखता हूँ कि आस पर कोई है या नहीं। उसके बाद मोनन घूमते घूमते बहुत दूर चले आता है। तो तभी मोनन को कोई देखता है। तो मोनन कहती है कि हे बाहर आ जाओ। तो तभी हमें वहाँ पर वार्लॉर्ड को दिखाया जाता है। तो वार्लॉर्ड मोनन को देखकर कहता है कि हे छोटा भाई, तुम बहुत ही अच्छा रनर हो। और तभी हमको वहाँ पर वार्लॉर्ड के साथ और एक लेडी को दिखाई जाती है। तो वो लेडी वार्लॉर्ड से कहती है कि चीले, तुमने जो यंग हीरो के बारे में बात किया, क्या वो वही है जिसे तुम पसंद करते हो? तो वार्लॉर्ड कहते हैं कि हाँ वे वही है। तभी वहाँ पर हमें वार्लॉर्ड वाइजियो को भी दिखाया जाता है और एक बंदे को दिखाया जाता है। तो वार्लॉर्ड वाइजियो कहता है कि ए लिटिल ब्रदर, नर्वस होने की कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप बनाने के लिए आए हैं। तो वार्लॉर्ड मोनन के पास जाकर कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? और मोनन वार्लॉर्ड को देख ले सोचने लगता है कि मेरा फीलिंग्स गलत नहीं था, ये ब्लड कनेक्शन का फील है, वो मेरी फादर है। डैड बहुत चेंज हो गया है, इससे पहले उसका ऐसा ऑरा नहीं था और वो कभी भी इतना शांत तो नहीं रहते हैं। हम लोग फिर से कहते कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? हम लोग उस बूढ़े वांग जिंग को मारने के लिए एक टीम अप किए थे। तभी वो लेडी भी कहती कि ऐसा लगता है कि इस छोटे भाई को बात करना पसंद नहीं है। ये सुनते ही मोनन कहती कि असल में ये बात नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं जानता हूँ इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सुनते वो लोग भी कहने लगते कि इट्स ओके, ये नॉर्मल बात है, क्योंकि अभी भी हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जानते और जब जान लेंगे तो तब तुम नहीं डरोगे। तो उसके बाद वार्लॉर्ड फिर से मोनन के पास आकर कहता है कि मैं बहुत ही फ्रैंक हूँ, तो मुझे ब्लेम मत करना और हम लोग यहाँ पर आए तुमको हमारे फैमिली में इन्वाइट करने के लिए। तो ये सुनते मोनन कहते कि तुम्हारा फैमिली? तो तभी वार्लॉर्ड कहते कि हाँ तुमने सही सुना, इस कंगन के रसतल में हमारा जो फैमिली के पास 3 ग्रेट पावर है और जैसे कि तुमने उस वांग फैमिली को भी ऑफेंड किया है तो तुम्हें अभी शेल्टर की जरूरत होगी। तो ये सुनकर मोनन सोचने लगता है कि झाओ फैमिली तो ग्रैंडफादर का फैमिली है, तो अभी पापा ग्रैंडफादर के लिए काम करता है। फिर से वार्लॉर्ड कहते हैं कि हाउएवर अभी इल्यूशनरी गेट भी खुलने वाला है, तो अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे भी फायदा होने वाला है। तो उसके बाद मोनन फिर से सोचने लगते हैं कि अगर आप इतना ही पावरफुल है और ग्रैंडफादर्स भी इतने ही पावरफुल है, तो आप मॉम, सिस्टर एंड ग्रैंडफादर को क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं? तो तभी मोनन कहते हैं कि हमारा फैमिली चाइना के नंबर 1 झाओ फैमिली है। मोनन के बातें सुनकर वार्लॉर्ड कहते हैं कि ओह अच्छा, तो तुम भी झाओ फैमिली के बारे में थोड़ा सा अंदाजा है। झाओ फैमिली रॉयल फैमिली की क्वीन है और इसके अलावा मैं आज तुम्हारे साथ मिलकर वांग चिंग को हराया। पिछले 2 सालों का गुस्सा आज निकाला, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। उसके बाद वार्लॉर्ड अपने खुद के बारे में बताता और कहते हैं कि मेरा नाम है चिले और मेरा फैमिली का नाम है मुशक्शॉन। मैं तुम्हारे साथ एक बंधन में जोड़ना चाहता हूँ, मुझे इस बात का डर है कि तुम क्या सोचते हो। ये सुनकर मोनन सोचने लगते है कि ये बॉन्ड मदद के लिए अपने पिता से ही पूछे। फिर वार्लॉर्ड वाइजियो कहता है कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर चिले, सचमुच आपको एक टैलेंट को पाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल उठाने पड़ा। तो तभी वार्लॉर्ड चिले कहता है कि मेरा अपने लोगों से एक अलग ही फीलिंग होता है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन बिना पूछे नहीं रह पा रहा हूँ। ये सही है कि मैं अभी भी तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ ब्रदर। और इधर हमें मोनन को थोड़ा अपसेट दिख रहा होता है, ये सोचता हुआ कि अगर मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी बेटा हूँ तो मुझे इस बात का डर है कि आप इस बात को सुनकर मर ना जाए। तभी अचानक से मोनन कहते हैं कि नहीं, मैं तो आपको भाई नहीं कहूंगा। तो तभी वो लेडी कहती है कि देखो मैं चपलसी करना नहीं जानती हूँ, देखो चिले आपको बहुत ही ज्यादा याद करता है और इसलिए आपको एक भाई के रूप में देखता है। वार्लॉर्ड उस लेडी को कहती है कि हाँ ओके ओके, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और फिर मोनन को कहती है कि लिटिल ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों? तो उसके बाद मोनन नाथिंग कहकर वहां से चले जाता है। ये देखकर वार्लॉर्ड सोचने लगते हैं कि इस छोटे ब्रदर के साथ क्या हुआ, वो सडनली अपने एटीट्यूड चेंज क्यों कर लिया। वार्लॉर्ड वाइजियो भी कहते हैं कि मुझे भी पता नहीं है। तो फिर वार्लॉर्ड चिले कहता है कि छोड़ो इसे, भूल जाओ, हमारा किस्मत ही नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ना, यान कोइंशी को दिखाई जाते हैं। तो यान कोइंशी कहते हैं कि हे तुम वापस आ गए हो, आपको इतना समय क्यों लगी? मैं आपके लिए बहुत ही चिंता हो रही कि आपके साथ कुछ ना हो गया। तो तभी मोनन कहते हैं कि नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है। इधर मोनन ठंड में कब रही है तो ये यान क्विंची भी देख लेती है। तो क्विंची आकर मोनन को पकड़ती है और क्विंची मनी मन सोचने लगती कि उसकी सारी बॉडी बहुत ही ठंडी हो गई है। और फिर मोनन को पूछती है कि ब्रदर मोनन आपके साथ क्या हुआ है, प्लीज मुझे डराओ मत। ब्रदर मोनन प्लीज बताओ क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। और इधर मोनन गुस्से में सोचने लगता है कि क्या पापा का इतना समय से घर में ना आने का रीजन सिर्फ यही है कि उसके साथ अलग लेडी भी है, या वो वही पिता है जो अगले जीवन में बहुत बार मर चुका है और जिसके साथ मिलने के लिए मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। इधर यान क्विंची मोनन को ऐसे देखकर रोने लगती
है और कहती है कि ब्रदर मूनन, क्या आप सिस्टर जुआनिन के बारे में चिंतित है? इट्स ओके, हम लोग उसे ढूंढने के लिए जाएंगे, वो जरूर कहीं उनकी अस्पताल में है। और इतने समय से मूनन को जुआनिन के बारे में कोई ख्याल ही नहीं था, तो भी मूनन को जुआनिन के बारे में याद आता है। तो उसके बाद मूनन कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम लोगों को जुआनिन को ढूंढने जाना है, और जब हम लोग एक बार उसे ढूंढ लेंगे तो हम सभी लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनते यान कोइंशी मूनन को जकड़ के पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम ठीक हो, ये बहुत ही बढ़िया, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूंगी। तो तभी मूनन कहते हैं कि इट्स फाइन, आई एम फाइन, डोंट क्राई। तो उसके बाद कोइंशी भी रोना बंद कर देती है। तो उसके बाद मूनन कोइंशी के आंसू को पोंछता हुआ कहते हैं कि चलो अभी चलते हैं। तो कोइंशी भी कहते हैं कि ओके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग सोल गार्ड सिटी में चले जाता है। तो वहां पर जाके कोइंशी कहती है कि ब्रदर मूनन, ये तो एक प्राचीन शहर है और मैंने इससे पहले भी इसे देखा जब मैं विज्ञापन पर काम कर रही होती है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम अपनी आंखों के सामने ये सिटी देख रहा हूँ। तो तभी मूनन मन ही मन सोचने लगते है कि ये सोल गार्ड सिटी है, जाओ क्यूआई, ये ग्रैंडफादर्स का टेरिटरी है। तो उसके बाद मूनन कोइंशी से कहता है कि देखो मुझे यहाँ पर अपनी असली नाम से मत पुकारना, मुझे किंग हान से पुकारना। तो ये सुनते कोइंशी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ ब्रदर किंग हान। उसके बाद वो लोग उस सिटी के अंदर प्रवेश करता है। तभी वहाँ पर कोइंशी एक आदमी को पॉकेट वॉच इस्तेमाल करता हुआ दिखती है। तो ये देखकर ब्रदर किंग हान से कहते हैं कि देखो ये आदमी अभी भी पॉकेट वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग अभी भी जेनोफोबिक है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तभी मूनन कहती है कि देखो ये लोग का ये सोचना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, लेकिन इनमें से कई लोगों के पास इतना बड़ा पूंजी है कि इन लोगों को एक तोप भी नहीं कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। उसके बाद मूनन यान कोइंशी को कुछ प्राचीन टेक्निक के बारे में बताती है, जैसे कि आप किसी का हाथ पकड़ के अपने टाइम के बारे में बता सकते हैं। ये सुनकर यान कोइंशी कहने लगती है कि वाओ सच में तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो। तो तभी मूनन हंसकर कहते हैं कि नथिंग, चलो हम लोग पैदल चलना कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यान कोइंशी कहती है कि ब्रदर किंग हान, चलिए हम लोग उस स्टैचू को देखने जाते हैं। तो मूनन कहते हैं कि ओके। और तभी मूनन को अचानक से कुछ होता है कि तभी कोइंशी कहती है कि हे क्या हुआ, क्या तुम मुझे डरा रहे हो। तभी मूनन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ किसिंग फ्लावर के लिए गया है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं कुछ देर के बाद अपने आप ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर कोइंशी कहती है कि ओह अच्छा ठीक है कुछ। तो उसके बाद मूनन अपने मन ही मन सोचने लगती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना जल्दी मेरा स्पिरिचुअल अवेयरनेस को खोल जाएगा। अभी मैं अपने आंखें बंद करके आसपास का दृश्य देख सकता हूँ। उसके बाद यान कोइंशी और मूनन उस स्टैचू के पास जाती है। जाकर कोइंशी कहती है कि वाह कितना मैजेस्टिक स्टोन स्टैचू है। और इधर मूनन को वो साउंड सुनाई देता है। तो मूनन मन ही मन सोचने लगते है कि ये मैजिक साउंड इको हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आते ही गायब हो जा रहा है साउंड। और मूनन को वहाँ पे एक जानलेवा आवाज महसूस होता है। और तभी अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और मूनन आसपास अपनी एक शील्ड बना लेता है और कहने लगते है कि ये क्या है। और तभी हमको वहाँ पर एक आदमी को दिखाई जाता है। तो वो आदमी भी मूनन को कहता है कि हे छोटा कमीना। फिर से मूनन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि जब तुमने हमारा फैमिली को मारा था तब तुमने सोचा था कि आपको ये दिन देखना पड़ेगा। तभी मूनन कहती है कि कोइंशी तुम पीछे हटो। और कोइंशी कहने लगती है कि मूनन बी केयरफुल। और फिर अब वो आदमी फिर से कहते हैं कि हे भागने की कोशिश भी मत करना। और मूनन की तरफ एक एनर्जी फेक मारता है, यानी कि उसका पावर को इस्तेमाल करता है। तो मूनन उस अटैक को जैसे तैसे डॉज कर लेता है। और मूनन फिर कहते हैं कि तुम काओ लिंगजियन का ग्रैंडफादर हो, है ना। और तभी अचानक से मूनन के उल्टा असर होने लगता है। तो मूनन सोचने लगते हैं कि धत तरीके इसी टाइम उल्टा असर होने लगा है। तो ये सुनते वो आदमी गुस्सा दिखाता हुआ कहते हैं कि हाँ ये सही है, काओ फैमिली में मेरा अनगिनत खून का रिश्ता है, मैं आज सब कुछ सेटल कर दूंगा, चलो हम दोनों एक साथ मरते हैं। और मूनन की मारने के लिए जाता है। और तभी अचानक से वार्लॉर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो आदमी कहता है कि चीली तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा प्रॉब्लम पर दखलदारी करने का। और मूनन वार्लॉर्ड को देखकर मन ही मन कहने लगते हैं कि फादर। तो उसके बाद वार्लॉर्ड कहते हैं कि देखो काओकुन, ये सोल गार्डियन सिटी है और तुम यहाँ पर लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो। तो तभी काओकुन कहते हैं कि क्या इल्यूशन ने रियलम गेट खोल रहा है तो वहां से लाओ डेविल बाहर आ रहे, तो इसलिए तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास कैपिटल है एरोगेंट और रेकलेस होने के लिए। काओकुन का बात सुनकर वार्लॉर्ड हंसने लगता है और कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हारा काओ क्लैन के सामने रिकलेस होना होता है तो मुझे मेरा ससुर का कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो आदमी का बहुत ही गुस्सा उठ जाता है और वार्लॉर्ड को मारने के लिए चाहता है। तभी वार्लॉर्ड भी कहते हैं कि क्या तुम सचमुच यहाँ पर मेरे सामने लड़ाई करना चाहते हो। तो तभी वहाँ पर सू युन भी आ जाता है। अगर कहते कि काओ तुम यहाँ पर आते क्यों लड़ाई शुरू कर दिया है, चिले भी यहाँ पर है और वैक्सीन और सुयन भी यहाँ है, देखो रूल्स को मत भूलो अदरवाइज तुम इस सोल गार्डियन सिटी में कभी भी पैर नहीं रख पाओगे। तो तभी वो काओ फैमिली का आदमी कहते कि ए बच्चे तुम्हारा मरने का जल्दी समय आने वाला है, हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। और ये कहकर वो बंदा यहाँ से चले जाता है। उसके शुरुआत में वार्लॉर्ड मूनन के पास आकर कहते हैं कि छोटा ब्रदर ऐसा लगता है कि हमारा नियति एक साथ ही है। मूनन सिर्फ उसके तरफ घूमकर देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। तो फिर वार्लॉर्ड हंसकर कहने लगता है कि देखो इतना ठंडा मत बनो, जैसे कि तुम हमारी सोल गार्डियन सिटी में हो तो हमारा क्यों ना घर चलते हो। उसके बाद मूनन मनी मन सोचने लगते है कि अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मू जुआनिन को ढूंढना और उस ब्रेसलेट का इंडक्शन यहीं
पर आके टूट गया है और ये ऐसे कहीं भी मिल नहीं रहा है। रास्ते में यान कोइशी ने मुझे बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अगर मैं उसको यहाँ पर रख सकूँ तो मैं बिना कोई टेंशन के जुआनिन को ढूंढने जा सकते हूँ। तो उसके बाद यान कोइशी गए थे कि हे मोनन, वो पर्सन चले गया है, क्या तुम अभी ठीक हो? तभी मोनन कहते कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ और इस सीनियर को धन्यवाद। उसके बाद मोनन और यान कोइशी अपना इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि सीनियर आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया हम लोगों को मदद करने के लिए। और मोनन कहते हैं कि माय नेम इज किंग हान, प्लीज हम लोगों को रास्ता दिखाइए। तो मोनन का नाम सुनकर वॉलट कहते हैं कि किंग हान ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम है, लेकिन बहुत ही सभ्य है। अगर मैं होता तो मेरा बेटा का नाम ऐसा नहीं रखता। और ये लोग बातें करते करते घर की तरफ जाने लगता है। तो उसके बाद वॉलट फिर से मोनन से पूछता है कि लिटिल ब्रदर किंग हान, क्या आप कंग्यून के रसाताल में इल्यूशनरी रियलियम गेट में अंदर की प्रवेश करने के लिए आए हैं? अगर तुम ड्रैगन वॉर्ड पर जाना चाहते हो तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी हाई फाई होना चाहिए। तो तभी मोनन कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर मेरे गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए आए हूँ। वो यहाँ पर आए और गायब हो गया है, मैं अभी उसे ढूंढना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वॉलट कहते हैं कि तुम किसी को ढूंढने के लिए आए हो, ठीक है मैं मेरा आदमियों को बाद में कह दूंगा, तुम उसका डिटेल्स उन लोगों को दे देना। हमारा पावर के साथ सोल गार्डन सिटी में किसी को ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। तो वॉलट का बात सुनकर मोनन कहते हैं कि थैंक यू सो मच। तो वॉलट कहते हैं कि इतना पोलेट होने की कोई जरूरत नहीं है, ऑल्दो हम लोग ब्रदर्स नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरा मदद चाहिए तो सिर्फ बोल देना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग झाओ हवेली पर चले जाता है। तो उसके बाद मोनन यहाँ पर आते ही सोचने लगते है कि ओ तो माँ यहाँ पर बचपन पे रह करता था, तो उसने बहन और माँ को वहाँ पर जियांगन प्रोविंस पे क्यों रख कर आ गए। तभी वॉलट मोनन को कहते हैं कि ये जगह बहुत ही अलग है दुनिया से, हर की दुनिया में सब कुछ नया है और यहाँ पर सब कुछ हेरिटेज है। तो उसके बाद वो सभी लोगों को अंदर जाने के लिए कहता है। फिर से कहते हैं कि ये झाओ फैमिली बहुत ही बड़ा है और जो कोई भी यहाँ पर आते हैं अपना रास्ता खो देता है। और वहाँ पर कुछ लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हुए भी दिखाई जाता है। तो उसके बाद वॉलट मोनन को गेस्ट रूम पर चले जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर 2 गेस्ट रूम है, एक के लिए एक रूम है। मैंने तुम लोगों के लिए डिनर अरेंज कर दिया है, अभी तुम लोग रेस्ट करो, बाद में तुम लोगों को कोई शाही डाइनिंग हॉल में ले जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग शाही डिनर हॉल पर चले जाता है। उसके बाद वहाँ पर और एक लेडी होती है, तो उसको मोनन और यान कोइशी को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं वॉलट। तो उसके बाद वॉलट इस लेडी के बारे में बताता है कि ये लैन है। ये सुनकर मोनन सोचने लगते हैं कि क्या वो वही लेडी है जिसके लिए मेरे पिताजी ने मेरी माँ को और मुझे छोड़ दिया है, और ये है शोयन जिसके साथ तुम पहले भी मिले हो। तो तभी शोयन भी कहते हैं कि हे लिटिल ब्रदर, हम लोग फिर से दोबारा मिले। उसके बाद वॉलट सभी लोगों को चॉपस्टिक हाथ में उठाने के लिए कहता है और कहते हैं कि इस स्पिरिट हर्ब से खाना शुरू करेंगे, ये सिर्फ डिलीशियस ही नहीं है, ये शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद वॉलट बात करते करते उसको अचानक से खांसी आने लगता है और वॉलट की चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो तभी वो लेडी कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वॉलट कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद मोनन वॉलट चिलिक को पुकारता है। तो उसके बाद वॉलट कहती है कि क्या हुआ ब्रदर लिंगचैन? तो तभी मोनन थोड़ा गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि मैंने सुना है कि आप एक बच्चा और वाइफ बाहर है ना? तो तभी मियान कोइशी मोनन को रोकती है, कहती है कि मोनन इतना अबेकी मत बनो। तो तभी वॉलट कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है? तो तभी मोनन कुछ कहने वाला होता है, तो अचानक से वॉलट के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी अचानक से वॉलट बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर शोयन कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कुछ दिन पहले ही तो ये हो गया, वो फिर से वापस आ गया है। और वो लेडी कहती है कि हे कोई मुझे मदद करो इसे रूम पर ले जाने के लिए। उसके बाद उसे वो लोग रूम पर ले जाता है और कहते लगते हैं कि ये काओ फैमिली के उस कम्युनिटी के साथ जहाँ फाइट हो रहा था वो पुरानी चोट है। तो उसके बाद यान कोइशी मोनन से कहती है कि ये मोनन तुम्हें क्या हुआ है, ऐसा लगता है कि तुम वॉलट से कुछ कहना चाहते हो। तो मोनन जवाब देते हैं कि कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं हम लोग। और तभी उन दोनों के सामने और एक लड़का आ जाता है और वो आकर मोनन और यान कोइशी को कहता है कि सॉरी चिल्ड्रन, अभी सरदार का यानी कि वॉलट का पुराना इंजन रिटर्न आ गया है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। ये सुनते ही कोइशी थोड़ा सैड हो जाती है और कहती है कि क्या वॉलट अभी ठीक है? तो तभी वो लड़का कहती है कि हाँ मुझे उतना भी ज्यादा पता नहीं, लेकिन पहले ये साल में 1-2 बार ही होता था, लेकिन अभी ये हर मंथ हो रहा है और इस बार बहुत ही ज्यादा हो रहा है, इस मंथ में 3 बार है ये, हम लोग सिर्फ इसे देखते रहते हैं। तभी मोनन पूछते हैं कि उसको चोट कैसे लगा? तुम्हारा झाओ फैमिली इतना बड़ा है, क्या तुम लोग एक पर्सन को ठीक नहीं कर पा रहे हो? मोनन का बात सुनकर वो लड़का कहता है कि अगर हम लोग उसे ठीक करने पाते हैं, क्या हम लोगों का बेस्ट ट्राई नहीं करते? इस बार जब ड्रैगन पोर्टर इल्यूशनरी रियलियम गेट खोलेगा तब हम लोग वापस जाएंगे और एक अच्छा अमलेट ढूंढने लाएंगे। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं कि इस इंजरी का पीछे रीजन क्या है, मैंने जितना सुना है कि ये इल्यूशन रियलिम लोगों के वजह से है। ये सब कुछ सुनने के बाद मोनन कहते हैं कि चलो मुझे लीची लेक के पास ले चलो। तो वही पर वॉलट को देखने के लिए एक एल्केमिस्ट पहले से ही होता है। तो वो कहते हैं कि रिसेंटली इसने किसके साथ फाइट किया है, ये कैसा कोइंसिडेंस क्या है कि उसकी ओल्ड इंजन में फिर से हवा घुस गया है। तो वो लेडी कहती है कि काओ फैमिली के उस ओल्ड मैन के साथ इसने फाइट किया है, आइए हम लोग लाइफ रिन्यूअल मेथड को कंटिन्यू करते हैं। तो तभी वो एल्केमिस्ट कहती है कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, मैं टेम्परेरी ठीक होने के लिए उसके शरीर के अंदर एक फ्लेमिंग गोल्डन नीडल्स को प्रवेश करवाऊंगा। तो तभी मोनन वापस आके कहते हैं कि इसका सप्रेस क्यों करे, ये केवल सिर्फ उसके पूरी ऊर्जा के कारण उसकी पूरी बॉडी को नष्ट करने का मामला है।
तो ये सुनते वो लोग कहने लगते हैं कि ये बच्चा कहाँ से आ गया है, चिकित्सक को डिस्टर्ब मत करो। वो बंदा डरने लगता है क्योंकि मोनन को वो इसने ये सब कुछ बताया है। तो वो कहता है कि ब्रदर किंग हान, आप मुझको हम मत करो, यहाँ पर शोर मत मचा, आप सिर्फ देखते रहो। तो तभी यान कोइची भी कहती है कि अगर तुम कुछ भी नहीं जानते हो तो इसके बारे में बात मत करो। अगर तुम उसकी एविल एनर्जी यानी कि बुरी एनर्जी को इस्तेमाल करते हो तो ओल्ड पॉइजन पूरा बॉडी में स्प्रे कर जाएगा और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पॉइजन में फैल जाएगा। तो फिर वो अल्केमिस्ट उन लोगों की बात सुनकर कहते हैं कि हाँ ये सही है, इसको सप्रेस करने से ये लॉन्ग टाइम के लिए ठीक नहीं होगा। क्यों ना ओल्ड जहर को शरीर की परिधि पर खींच लिया जाए, तो वजह से दिल का दर्द कम हो जाएगा और वो नेचुरली वेका भर जाएगा यानी कि जाग जाएगा। और हम लोग फ्यूचर की बात करते तो जब तक इल्यूशनरी रियलम गेट खोल नहीं जाता, जब तक हम लोगों को एक अमृत मिल नहीं जाता, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता है। तो उसके बाद वो एल्केमिस्ट मूनन की तारीफ करने लगता है और फिर कहता है कि लेकिन जहर को इंडक्ट करना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर मूनन कहते हैं कि ओके फिर मुझे ये करने दो। तो वो लेडी भी कहती है कि हाँ उसे ये करने दो क्योंकि चीली उसके ऊपर विश्वास करती है और मैं भी उसके ऊपर विश्वास करती हूँ। उसके बाद मूनन चीली के बॉडी में कुछ एनर्जी क्रिएट करता है। उसके बाद मूनन सोचने लगती है कि इसके शरीर के अंदर जो जहर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स क्रिएट करने लगता है। ये शक्ति अब प्रिंसिपल फासे जानवर की तरह है जो कैद की तोड़ने की बहुत ही ताकत से कोशिश कर रहा है। क्या आप इतनी वर्षों से यही कर रहे हैं? उसके बाद मूनन हाफनियम को मांगता है। उसके बाद बहुत सारा नीडल लेकर उसके बॉडी के अंदर घुसाने लगता है और मूनन फिर सोचने लगता है कि इसे फिक्स करने के लिए मुझे 3 घंटा तो लग ही जाएगा। और ये खत्म करने के बाद मूनन कह देगी उसकी बॉडी को मैंने स्टेबलाइज कर दिया है, लेकिन इसको पूरे ठीक करने के लिए मुझे अमृत की जरूरत है। तो वहाँ पर और एक आदमी आ जाता है, कहता है कि मास्टर किंग हान, हमारी ओल्ड नैनी ने सुना है कि आप बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट डॉक्टर है, तो इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मूनन कहते हैं कि ओके ठीक है, मुझे फिर वहाँ पर ले चलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होते वो लोग बाहर चले आता है। वो आदमी कहने लगते है कि मास्टर किंग हान, हमारा वो लेडी आपके लिए बहुत समय से बाहर इंतजार कर रहा है। तो मूनन जब वहाँ पर चले जाता है तो वो लेडी मूनन को देख कर कहने लगती है कि क्या तुम वही यंग मैन हो जो मेरे सोनी लोगों को बचाया है, थैंक यू वेरी मच। तो लवी वो लेडी मूनन को देखती पहचान जाती है और कहती है क्या तुम मूनन हो? तो ये सुनते मूनन सोचने लगते है कि ग्रैंड माँ को मैं कैसे याद हूँ। तो तभी मूनन अपनी पहचान को छुपाता हुआ कहते है कि वो लेडी आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। और फिर मूनन अपनी मन ही मन सोचने लगते है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को अपनी पास्ट लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। तभी ग्रैंड माँ मूनन के हाथ पकड़ते हुआ कहती है कि तुम उसके जैसे बहुत ही दिखने मतलब ये बहुत ही सिमिलर हो तुम। और फिर से कैमरा कहते लगते है कि तुम्हारे आंखें, तुम्हारा फोन एक्जैक्टली सेम टू सेम तुम्हारे माँ के जैसे किंग मॉन की तरह है जब वो छोटी बच्ची थी। और मूनन भी होश होश में कह देता है कि ग्रैंड माँ। और फिर ग्रैंड माँ उसको कस के पकड़ लेती है और कहती है कि लास्ट बार मैंने जब तुमको गोद में लिया था तो तुम 1 वर्ष के थे और अभी देखो तुम कितना लंबा हो गए हो। तो ग्रैंड माँ मूनन को बैठने के लिए कहती है और कहती है कि यहाँ पर बैठो, चलो तुम्हारे साथ कुछ बात करते हैं कि तुम्हारी माँ अभी कैसा है। तो मूनन कहते है कि हाँ माँ सही है, क्या वो तुम्हारे साथ आए हैं? अरे बाप रे बाप, मैं क्या सोच है वो यहाँ पर कैसे आएगी। तो तभी मूनन अपनी दादी से पूछता है कि ग्रैंड माँ ये सब क्या हो रहा है। तो उसके बाद ग्रैंड माँ कहती है कि ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। अगर कहा जाता है कि शुरुआत से शुरुआत करना चाहिए तो वहाँ पर यान कोइची भी होती है। तो यान कोइची अपनी मनी मन सोच लेते है कि ये मूनन की फैमिली बिजनेस है, क्या मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। तभी मूनन कहते है कि ग्रैंड माँ आप मुझे कह सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सुनकर दादी कहती है कि हाँ मैं आई अंडरस्टैंड। तो उसके बाद दादी कहने लगती है कि हमारा जाओ फैमिली एक सोल कैन गार्डियंस है जिसका लक्ष्य है इंट्रेंस इल्यूशनरी रियलम गेट को और कंगुइन के रसतल को बचाना। हम अंदर के लोगों को बाहर नहीं आने दे सकते और बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकते। हम चाइना की जियो क्वेंजी के साथ एक सौदा किया था कि कंगुइन के रसतल में लोगों की इच्छा अनुसार वो लोग आने और जा नहीं सकते हैं। तो तभी मूनन कहते कि हाँ इसे मैं जानता हूँ, प्रवेश द्वार को हर 10 साल में एक गेट के बार को घुमाना होता है। तो कंडीशन के अनुसार ये तुम्हारी माँ की बड़ी थी और उसी समय तुम्हारा माँ भी प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए तुम्हारा फादर नेचुरली उसे बॉर्डर पर जाने के लिए मना कर दिया था। तो इसी वजह से तुम्हारा ग्रैंडफादर उस इल्यूशनरी रियलम गेट पर फंस गया है। तो उसके बाद एल्डर ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी माँ को पकड़ने के लिए। उसके बाद फिर से ग्रैंडमा कहती है कि हालांकि तुम्हारे पिताजी ने पकड़ा गया था और उसको उस समय थोड़ा सा ही माशाल्लाह आता था, तो इसलिए वो सीरियसली बहुत ही ज्यादा इंजूर हो गया था और वो बीमारी अभी तक उसको है। ये सब कुछ सुनने के बाद मूनन सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे पता ही चल गया कि इतने 2 जीवन से मैं किस चीज के लिए परेशान था। उसके बाद यान क्विंसी ग्रैंडमा को कुछ कहना चाहती तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ बोलो। तो यान क्विंसी कहती है कि क्या मूनन के फादर अभी भी उस लैंड लेडी के साथ रिलेशनशिप पे है। इधर मूनन क्विंसी के बात सुनकर मन ही मन कहने लगता है कि यार थैंक्स क्विंसी, मतलब मूनन का बात जो मूनन कहना चाहता था वो क्विंसी ने कह दिया। अभी ग्रैंडमा मूनन की तरफ देखकर कहती है कि ओ अच्छा तो ये तुम ही हो जिसने उसे बोला था कि ये पूछने के लिए, है ना? तो सुनो, तुम्हारा फादर ऐसा आदमी नहीं है, वो इल्यूशन रियलम के एक पर्सन है, उसे आपके पिताजी को फॉलो करना होगा, अदरवाइज वो दोनों ही मर जाएंगे। यही एक रीजन था जिसके लिए तुम्हारा माँ इसका गार्ड नहीं करना चाहता था। अगर तुम्हारा माँ ने उस रियलम को गार्ड करती तो अभी ये दिन नहीं देखना पड़ती, क्योंकि इस पर्सन वो इल्यूशनरी रियलम पे बंद हुआ रहता। तो तभी मूनन कहती कि इस इल्यूशनरी रियलम के अंदर क्या है,
जाओ फैमिली का इसका रक्षा क्यों करना पड़ता है। तो तभी ग्रैंडमा कहती है कि इस इल्यूशनरी रियल लाइफ में बहुत कुछ चीज सामने लाया है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर दिखाता हूँ। तो तभी मोनन कहती है कि ग्रैंडमा एक्चुअली मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए हूँ। तो ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि क्या लड़की को ढूंढने के लिए आए हो। तो मोनन कहती है कि हाँ उसका नाम है मूसवानी। उसके बाद मोनन ग्रैंडमा को पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है। तो ग्रैंडमा ये सुनकर कहती है कि इस मामले में सच में देरी नहीं करना चाहिए, जाओ और 13 एल्डर को यहाँ पर लेकर आओ। तो तभी और एक लड़की वहाँ पर होती है, तो वो कहती है कि यस, मतलब ग्रैंडमा इस लड़की को कहती है कि 13 एल्डर को यहाँ पर लाने के लिए। उसके बाद वहाँ पर 13 एल्डर चले आता अगर कहते हैं कि मैडम आपका वार्डर क्या है। तभी ग्रैंडमा मोनन को दिखाते हुए कहती है कि ये मेरा ग्रैंडसन है। तो ये सुनते वो आदमी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद मोनन मूसवानी को फोटो दिखाता है और ग्रैंडमा कहती है कि इस लड़की को ढूंढना है, कोई मैटर नहीं करता है कि क्या है। तो ये देखकर वो एल्डर कहते हैं कि यंग मास्टर आप जब का हो जाएगा, आप जब रेडी होंगे तो आप मुझे फोन करना, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं है, इसलिए हमको किसी को बुलाना होगा इसे ड्रॉ करने के लिए। ये सुनते मोनन सोचने लगते हैं कि यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो उसके बाद मोनन एल्डर को कहते हैं कि मुझे पता है कैसे ड्रॉ करना है, मैं इसे करता हूँ। तभी ग्रैंडमा उस सर्वेंट को कहती है कि बगल वाले रूम में एक पेपर और इंक को तैयार करो, मैं जियो नान का ड्राइंग स्किल भी देखना चाहती हूँ। तो तभी वो लड़की भी कहती है कि यस मैडम। तो उसके बाद ग्रैंडमा मोनन के हाथ पकड़कर मोनन को ले जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मोनन को ड्रॉ करते हुए दिखाई जाता है और मोनन एकदम सेम टू सेम जुआन की तरफ तस्वीर भी ड्रॉ कर देता है। तो ये देखकर वो एल्डर कहने लगती है कि वाओ व्हाट इज स्किल, और ग्रैंडमा भी बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है मोनन का। तो ये देखते ही यान क्विंची भी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए भी एक बना सकते हो। तो उसके बाद मोनन यान क्विंची को देखकर भी क्विंची को ड्रॉ करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडमा वारलॉर्ड को जाके बता देता है मोनन के बारे में। तो ये सुनते वारलॉर्ड कहने लगते हैं कि बेटा क्या वो मेरा बेटा है, ए भगवान वो मेरा बेटा है, और इससे पहले मैं उसको मदद के लिए पुलिंग कर रहा था, ऐसा लगता है कि वो मेरे आइडेंटिटी से भयभीत था, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहा है, ऐसा लगता है कि वो पहले से ही सब कुछ जानता था। उसके बाद वारलॉर्ड बिस्तर से उठ जाता है और कहते हैं कि वो अभी कहाँ है। तो तभी ग्रैंडमा कहती है कि मुझे लगता है कि वो अभी भी साइड रूम पर है। तो उसके बाद वारलॉर्ड कहते हैं कि ठीक है मैं उसे ढूंढने के लिए चाह रहा हूँ। और इधर हमें मोनन और यान क्विंची को दिखाई जाता है। तो मोनन कहते हैं कि यहाँ पेंटिंग खत्म हो गया है अभी। वहाँ पर क्विंची आकर देखती है कि उसका तस्वीर बना दी है मोनन। तो क्विंची कहती है कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ। तो मोनन कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारा ही है। तो उसके बाद क्विंची वो पेंटिंग ले लेती है। तो उसके बाद मोनन क्विंची से कहते हैं कि क्विंची तुम कल रात से सोई नहीं हो, जाओ गेस्ट रूम पे और जाकर रेस्ट करो। तो क्विंची कहती है कि यस एज यू विश। तो उसके बाद मोनन और क्विंची बाहर निकल जाता है। तो तभी वहाँ पर कुछ बंदा दौड़ के जाने लगता है। तो ये और एक बंदा होता है, वो कहते हैं कि हे तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहने लगते हैं कि सॉरी हम लोग थोड़ा जल्दी में है। वो लोग कहने लगते हैं कि ये जियो लो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, वो हमारी जाओ फैमिली को धमका रहा है। और एक बंदे कहते हैं कि मैंने सुना है कि कजिन जियो बिंग यहाँ पर आया है लड़ाई करने के लिए। ये सुनते यान क्विंची कहते हैं कि चलो उन लोगों को फॉलो करते और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो मोनन कहते हैं कि ओके चलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़ाई का मैदान दिखाया जाता है। तो तभी वहाँ पर हमें दो बंदे को दिखाया जाता है लड़ने के लिए। तो जो बंदे अटैक कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, कोई अटैक नहीं कर रहे हो, सिर्फ डिफेंस कर रहे हो। तभी मोनन उन दोनों को देखकर कहते हैं कि ये झाओ फैमिली का तीसरा बेल जब हारने वाला है। तो यान क्विंची कहती है कि क्यों। तो तभी मोनन कहते हैं कि उसका ओपोनेंट पहले ही डैन रियलम में प्रवेश कर दिया है, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे हैंडल नहीं कर सकता। और तभी वो बंदा झाओ डिसेबल्स की एक जोड़ का लात मारता है। तो तभी वहाँ पर और कुछ एल्डर आ जाता है, आकर कहते हैं कि तुम्हारा झाओ फैमिली के अभी कोई भी बचा नहीं है, अभी क्यों ना तुम अंदर जाके लाओ डेविल झाओ को ढूंढते हो, तो क्यों ना अभी तुम लोग हमें सोल गार्डियन सिटी को सौंप दो अपने दोनों हाथ से जियो लुओ क्लैन को, हम लोग जरूर इससे अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद लुओ क्लैन की वो बंदा हंसकर कहने लगते है कि अभी झाओ फैमिली के कोई भी बचा नहीं है। तो तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि तुमने किसे बोला अभी भी यहाँ पर कोई जिंदा नहीं है। तो इसे देखते यान क्विंची कहती है कि ये तो बहन जियो जियो है, सिस्टर जियो जियो ने भी डैन रियलम पर कदम रखा है, अगर सिस्टर जियो जियो किसी मूव पर कदम रखते हैं तो उसे वो खत्म करके मानती है। तो तभी लुओ क्लैन की एक आदमी कहता है कि क्या झाओ फैमिली इतना ही डिसेंडेड है, तो शर्म नहीं आता कि एक मैदान पर एक महिला को भेजा है, यानी कि लेडी को, ये देखना बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। अभी सिस्टर जियो जियो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर बकवास करने के लिए आए हो या चैलेंज करने के लिए आए हो, अगर तुम यहाँ पर बकवास करने के लिए आए हो तो वापस जाओ और अंदर जाकर छुप के अकेले में बात करो। ये सुनते वो लुओ क्लैन के बंदा कहते हैं कि ओ गुड, तो फिर मैं तुमसे खेलूंगा छोटी बच्ची, चलो अभी मैं तुम्हें मेरा फास्ट मूव को दिखाता हूँ। तभी जियो जियो भी अटैक करने लगती है और वो दोनों अपना फास्ट मूव को इस्तेमाल करता है। तो इन दोनों को देखकर क्विंची मोनन को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा। मोनन कहते हैं कि 50-50 चांस है, क्योंकि उसका ओपोनेंट गाओ दिहाओ का कल्टीवेशन लेवल थोड़ा सा उससे हाई है, लेकिन इधर जाओ जियो जियो उसका फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्वाइट डिसिसिव है। लुओ क्लैन की वो बंदा कहते हैं कि हे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा वॉरा कहाँ गया। जियो जियो को हमला करता है और कहने लगता है कि मुझसे छुपो मत। जियो जियो भी उसकी सारी अटैक को डॉज करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये बहुत ही बदमाश है। जाओ फैमिली के लोग जियो क्लैन के लोगों को देखकर कहने लगते हैं कि जिंग लुओ क्लैन क्या तुम लोग इतने खराब हो, बकवास। तो तभी ये मान सुनने लुओ क्लैन की वो बंदा क्या हंसकर कहता है कि हाँ तुम लोगों ने जीतने के लिए एक सुंदर लड़की को भेजा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ एनिमी को पहचानते हो, सामने कोई भी रहे।
और तभी वो बंदा अपनी फायर पावर को इस्तेमाल करता है और जियो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियो बार बार डॉज करती रही। तभी लुओ क्लैन के एक एल्डर कहते हैं कि हे उसे बाहर निकालो डिहाओ। तो डिहाओ भी ये सुनकर कहता है कि यस मास्टर। इधर ये एल्डर मनी मन सोचने लगते हैं कि अगर गाओ डिहाओ ने ये मैच जीत गया तो हम लोगों को और एक बार ब्लैक में स्टोर मिलेगा। तो उसके बाद डाहो फिर से जियो की तरफ अटैक करने के लिए चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक साउंड आता है। ये साउंड सुनकर उस लुओ क्लैन के एल्डर का भी दिमाग खराब हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसा साउंड है। और इधर जियो अपनी मनी मन सोचने लगती है कि मुझे पता नहीं कि अभी ये क्या हो रही है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है। और तभी ये मौका जियो नहीं छोड़ती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो देखो उसके अटैक को संभाल नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि जाओ फैमिली, तुम लोग बहुत ही शेमलेस है, तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुआ हेल्प ऑफर करने का। और बाकी सारे लुओ क्लैन के एल्डर भी कहने लगते हैं कि तुम लोगों का कैसे हिम्मत हुआ ऐसी घिनौनी तरीका इस्तेमाल करने का, ये क्लियरली तुम लोग लुओ क्लैन को धमका रहे हो। जाओ फैमिली, हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन दीजिए। हाँ हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो ये सुनकर जाओ फैमिली का लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लोग भी चिल्ला कर कहने लगता है कि लुओ क्लैन तुम लोग का ऐसा कहना का हिम्मत कैसे हुआ, हम लोग सिर्फ गर्मी में चिल्ला उठे। अगर तुम्हारा क्लैन इतने वीक है और हार को अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पर दोबारा और मत आना शर्मिंदा होने के लिए। तो उसके बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मैदान पर उतर जाता है और कहते हैं कि ए बच्चे, अभी अभी तुम्हारा शेयर के दाहर बहुत ही पावरफुल है, अभी मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ और मुझसे लड़ो। तो तभी जाओ फैमिली के वो लड़का कहते हैं कि गाओ हम पहले से मिडिल डैन रियलम के हो और हमारा लिटिल ब्रदर किंग हन अभी अभी एंटर किया है क्यूआई गैंग आइलैंड में, तो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसे चैलेंज करने का। अगर तुम्हारा हिम्मत है तो मुझे चैलेंज करो। लेकिन वो लुओ क्लैन की एल्डर फिर भी नहीं मानता, कहते कि मैं इसे चैलेंज कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ, अगर तुम एक आदमी हो तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें एक हाथ से 10 मूव सिखाऊंगा। यानी कि वो एल्डर मूनन को चैलेंज कर रहा है क्योंकि मूनन ने ऐसा साउंड क्रिएट किया था। तो तभी वहाँ से अचानक से वर्ल्ड आ जाता है। अगर कहते कि हे किसने मेरे बेटे को चैलेंज कर रहा है, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो। तो तभी मूनन उसकी फादर को देखकर सोचने लगते कि पापा यहाँ पर। वर्ल्ड को देखते लुओ क्लैन की वो एल्डर सोचने लगते कि धत तरीकी उन लोगों ने कहा कि वर्ल्ड चीले अभी बहुत ही सीख है, यानी कि बीमार है, वो उठ नहीं सकते हैं, तो अभी ये हम लोग क्या करें। ये सुनते जाओ फैमिली का वो लड़का कहने लगती कि वर्ल्ड चीले आपने अभी क्या कहा, आपका बेटा कौन है। तभी लुओ क्लैन का एल्डर भी कहते हैं कि क्या वर्ल्ड तो अकेला है, उसका एक बेटा कैसे हो सकता है, उसने अभी अभी जो कहा इससे पूरा क्लियर हो चुका जाता है कि किंग हानी उसका बेटा है। तभी वर्ल्ड चीले कहते हैं कि हाँ वो मेरा बेटा है मूनन। तो ये सुनते ही मूनन का गला सूखने लगता है। तो ये सुनकर यान कोइंची भी सोचने लगते कि ब्रदर मूनन और वर्ल्ड चीले सचमुच बहादुर और सॉन है। तो उसके बाद वर्ल्ड कहते हैं कि जिंग लियो, अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो मेरे साथ करो, अगर तुम लोग फाइट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। तो उसके बाद लुओ क्लैन के वो एल्डर कहते हैं कि चीले हम लोग जल्दी यहाँ पर वापस आएंगे। उसके बाद लुओ क्लैन के सारे एल्डर और बाकी सारे लोग भी वहाँ से चले जाने लगता है। तो उसके बाद छो यन वर्ल्ड से कहता है कि चीले क्या वो सचमुच तुम्हारा बेटा है, देखो चीले तुम हम लोगों को झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, कि तुम्हारा सचमुच बेटा है। और इधर मूनन के साथ साओ फैमिली के कुछ मेंबर बात करने लगता है, कहता है कि कजिन मूनन वेलकम, अभी अभी मदद करने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया, अदर वॉइस नहीं तो कजिन सिस्टर खुद को मूर्ख बना लेती। और बाकी सारे लोग भी मूनन को हेलो कहने लगते हैं और मूनन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। तो उसके बाद वर्ल्ड मूनन के पास आता है, आकर कहते हैं कि ओह तो तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा फैमिली कैसा है। तो ये सुनकर मूनन अपनी आंखें नीचे कर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। वहाँ पर अचानक से सूर्यन आ जाता है, कहते हैं कि हे तुम लोग बहुत ही फानी हो, तुम लोग हक करना चाहते हो क्या, चलो हम लोग घर के अंदर जाते हैं और इसके बाद हम लोग अच्छे से बात करते हैं। तो उसके बाद वो तीनों लोग घर के अंदर जाने लगते हैं। तो घर के अंदर जाने के बाद एक साइड मूनन और यान कोइंची, एक साइड वर्ल्ड और एक साइड सूयन। तो वहाँ पर वर्ल्ड मूनन को देखकर कहते हैं कि हे तुम अभी कितने साल के हो और तुमने इतना बड़ा हेयर रखा क्यों है और इन लोगों को सादा भी किया है, क्या तुम्हारा मॉम तुम्हें कुछ नहीं कहता है कि इसके लिए। ये सुनते सूयन अपनी मने मन सोचने लगते कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, मैंने सोचा था कि चीले अपने बेटे को देखने बाद बहुत कुछ करेगा, लेकिन नहीं, वो तो पहले उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया है। उसके बाद मूनन अपनी पापा का बातों का जवाब देता है और कहता है कि जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो तब मेरा बाल ऐसा हो जाता है, ये कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर वर्ल्ड कहते हैं कि ओ। तो उसके बाद मूनन मेन मुद्दे पर आता है और कहते हैं कि आप तो यहाँ का वर्ल्ड है, आप तो बहुत सारे लोगों को जानते भी हैं, तो मैं यहाँ पर मेनली मेरे गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए आया हूँ। उसका धड़कन इस कंगन की रसतल तक आया है और उसके बाद अनस्टेबल हो गया। ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि आप जब यहाँ पर आए तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका यहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्या आप मुझे मेरे गर्लफ्रेंड को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो तभी वार्लॉर्ड कहते हैं कि गर्लफ्रेंड, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आए हो, तुम्हें गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पहले से एक लड़की देखा है, अब वो जॉब बहुत ही खूबसूरत है। तो ये सुनते ही मूनन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपनी पापा के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आप मेरा फीलिंग्स के साथ ऐसे नहीं खेल सकते हैं,
मैंने यहाँ पर सिर्फ आपके मदद मांगने के लिए आया हूँ। तभी वॉरलॉर्ड कहते हैं कि ओके ओके, हम लोग एक फैमिली है, चलो इसके बारे में हम लोग बैठकर बात करते हैं। तो उसके बाद वॉरलॉर्ड कहते हैं कि देखो तुम्हें मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा बात सुनना होगा, क्योंकि ये शादी मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ। मैंने ये भी प्लान बनाया था कि मैं कुछ सालों में तुम्हें यहाँ पर लाऊंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर पहले से ही हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारा मैरिज करवा दूंगा। तो ये सुनकर मोनन चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि नो वे। तभी यान कोइंशी उन लोगों के बीच कहते हैं कि अंकल चीले, आप किसी को भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, आप लोगों को पहले उस पर्सन को ढूंढना चाहिए। रदर मोनन को सिस्टर ज्वानिन को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, अभी भी बहुत ज्यादा इंज्योर है, अगर आप उसे हेल्प कर सकते हैं तो कर सकिए। वॉरलॉर्ड कहते हैं कि हे लिटिल गर्ल, अगर मेरे बेटे को 2 गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हारा कोई आपत्ति है? तो ये सुनते यान कोइंशी थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कहती है कि व्हाट। मोनन भी शर्मा कर अपने मुंह पर हाथ रखकर कहते हैं कि फादर। तो उसके बाद वॉरलॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे ढूंढूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे साथ आना होगा। अगर तुम्हें उस लड़के को पसंद आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो मैं उस लड़की को जाने दूंगा। तो उसके बाद मोनन कहते हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड का नाम है मो ज्वानिन और उसके पास ऐसे ठीक एक सेम ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट देखकर वॉरलॉर्ड मने मन सोचने लगती है कि ये ब्रेसलेट बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है, कि उसने पहले भी ज्वानिन के पास ये ब्रेसलेट देखा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मो ज्वानिन को एक नदी के पास दिखाई देता है। वहाँ पर मो ज्वानिन को रोते हुए दिखाई जाती है। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंडफा आकर कहने लगती है कि ज्वानिन पहले उसकी ग्रैंडफा को देखते कहती है कि ग्रैंडफा, मोनन अभी कैसा है? क्या उसके शरीर के अंदर से वो तरची की पावर चले गया है? क्या वो अभी भी जिंदा है? उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? तो उसके बाद ग्रैंडफा कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मोनन को मैंने वो हर्ब दे दिया है, वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि मोनन यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आया है इस डेजर्ट में। ये सुनते ही मो ज्वानिन थोड़ा सा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि क्या वो मुझे ढूंढने के लिए आया है? फिर से मो ज्वानिन कहती है कि नहीं, उसे यहाँ पर आने के लिए मत कहो, क्योंकि जाओ फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो ये वॉरलॉर्ड उसे मार डालेगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मर जाए। ये सुनकर ग्रैंडफा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मुझे इसे रोकने के लिए एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वो ना आए तो बेहतर होगा। और मैंने ये भी सुना है कि वॉरलॉर्ड चिले ने अपने बेटे को वापस लाया, उसका बेटा तुम्हारे साथ जल्दी मिलने वाला है। ग्रैंडफा कर बात सुनकर ज्वानिन कहते हैं कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है, जब तक वो जिंदा रहते मेरे लिए सिर्फ यही काफी है। आप सिर्फ यही देखना है कि वो किसी तरह से भी जाओ फैमिली के साथ ना उलझे। ये सब बातें कहते कहते ज्वानिन बहुत ज्यादा रोने लगते। तभी ग्रैंडफा फिर से कहता है कि वॉरलॉर्ड आज रात अरेंज किया है कि उसके बेटे के साथ तुम्हारा मीट करने के लिए। तो ये सुनकर ज्वानिन कहते हैं कि आज ही ओके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉरलॉर्ड और उसकी मॉम को दिखाया जाता है खाने के टेबल पर। तो उस जगह पर ज्वानिन और उसकी ग्रैंडफा भी चले आता है। तो उसके बाद ग्रैंडफा कहते हैं कि ज्वानिन वहाँ पर जाके बैठो। तो ज्वानिन भी वहाँ पर जाके बैठ जाता है। तो फिर वॉरलॉर्ड कहते हैं कि बहू यहाँ पर बैठो, मेरा बेटा यहाँ पर जल्दी आने वाला है और उसने कहा कि ये स्पीड वाइन तुम्हें देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ज्वानिन वो वाइन पीने लगती है। तभी ग्रैंडमा ज्वानिन को ऐसे पीते हुए देखकर कहती है कि हे लिटिल गर्ल, ऐसे जल्दी जल्दी मत पियो, जब मेरे यहाँ पर ग्रैंडसन वापस आएगा तो तुम उसके साथ एक साथ पीना। तो तभी वहाँ पर मोनन आ जाता है और मोनन को देखकर वॉरलॉर्ड कहते कि हे मेरा बेटा तुम आ गए हो। और इधर ज्वानिन अपना सर नीचे रखकर सोचने लगते है कि इस वॉरलॉर्ड चिले का बेटा यहाँ पर आ ही गया। और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो रही थी, क्योंकि उसे तो यही पता नहीं है कि वॉरलॉर्ड का बेटा मोनन ही है। तो उसके बाद वॉरलॉर्ड ज्वानिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहते हो या नहीं? ऐसे चुप रहने का मतलब क्या है? अगर तुम नहीं चाहती हो तो मेरा बेटा किसी और से शादी कर लेगा। तभी ज्वानिन गुस्सा दिखाते हुए टेबल पर मारकर कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ। और तभी अपना मुंह ऊपर की तरफ करते ही वो मोनन को देख लेता है और शॉक हो जाता है। ये सीन तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। किसको अच्छा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो आगे चलते हैं। और ज्वानिन अपने आप को विश्वास ही नहीं कर पा रही थी और कहती है कि क्या तुम मोनन हो? ये मोनन कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे इल्यूजन हो रही है। तो तभी मोनन अपनी मुंह से कहता है कि ज्वानिन, वॉरलॉर्ड चिले के बेटा मैं ही हूँ। और ये सुनकर इधर ज्वानिन बहुत ज्यादा रोने लगती है और टेबल के इस साइड से जंप करके सीधा मोनन की गोद पर चले जाता है। एक्साइटमेंट इतना होता है। मोनन भी ज्वानिन को पकड़ कर कहते हैं कि ज्वानिन तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तुम्हें बहुत ही थैंक यू। और इधर ज्वानिन भी मोनन करके कहने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर वहाँ पर एक किस कर लेता है सभी लोगों का सामने। और इधर वॉरलॉर्ड तभी खसने का एक्टिंग करता है। तो फिर वॉरलॉर्ड कहते क्या अभी भी हम लोग यहाँ पर जिंदा है? तो तभी वो लोग शर्मा जाता है और खुद दोनों का अलग अलग हो जाता है। तो कैसे आज 2 ही एपिसोड छोड़ूंगा और सभी 2 एपिसोड 10 मिनट का होगा। देखता हूँ कैसा परफॉर्मेंस आता है। ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है।